तो उन्होंने कहा मेरा तो व्यक्तिगत लक्ष्य यह है कि मैं मोक्ष प्राप्ति करूं, लेकिन भारत देश के लिए मेरी भावना है, मेरी अपेक्षा है कि भारत में राम राज्य आ जाए। ये जो राम राज्य की बात गांधी जी ने बार बार कही, इस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा, बोला, लेकिन जब जब गांधी जी के सामने ये प्रश्न आया कि आपकी जो कल्पना है राम राज्य की वो क्या है, तो गांधी जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि जो भगवान श्री राम ने कहा वही। अब भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में कहां कुछ कहा, इस दृष्टि से बहुत दिन में खोजता रहा और बहुत सारे राम कथा के जो विद्वान लोग हैं, मर्मज्ञ हैं, उनसे मिलता रहा कि भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में क्या कहा है। ज्यादातर जगह मुझे निराशा हाथ लगी। जितने भी राम कथा के वाचक हैं, जिनके पास में ये प्रश्न लेके गया कि भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में क्या कहा, अपने राज्य के बारे में क्या कहा, राम राज्य होता कैसा है, उसकी सेना कैसी होती है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, उसके नियम कायदे कानून कैसे होते हैं, आखिर वो राज्य है तो उसकी राजनीति क्या है, उसकी सीमाएं कैसी हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर जब जब मैं साधु संतों से, रामकथा मर्मज्ञों से मिलता रहा तो निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि बहुत कोई उचित और स्पष्ट उत्तर उनके यहां से नहीं मिला। फिर कई जगह मुझे यह सुनने को मिला कि ये रामकथा तो अपनी भावना की चीज है, हम उसको कहते हैं, गाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से देश की किसी समस्या का समाधान निकलता है या भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है, ऐसा महात्मा गांधी मानते थे। उस दृष्टि से विचार किसी ने किया नहीं। फिर मैंने सोचा कि गांधी जी को फिर से पढ़ा जाए कि उन्होंने राम राज्य के बारे में कहीं तो कोई इशारा किया होगा। फिर पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो अंत में उनका एक छोटा सा संकेत मिला कि राम की जो कथा है उसी कथा में ये सब है, दिख जाएगा, मिल जाएगा। राम कथा को मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। सबसे पहली राम कथा मैंने पढ़ी तो श्री रामचरितमानस, और वो पढ़ने के पीछे दो बड़े आधार थे। उसका सबसे बड़ा आधार ये था कि मेरी जो माँ है वो हर दिन श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करती है, हर दिन। ये उनका दैनिक कर्म है, और जब तक वो सुंदर कांड का पाठ नहीं करती हैं तब तक वो ना खाना बनाती हैं, ना किसी को खिलाती हैं, ना खाने देती हैं। तो कानों में उनके शब्द गूंजते रहे। बचपन से मैं वो सुंदर कांड पढ़ता रहा माँ के माध्यम से। कभी कभी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भी बिठाया। हमारे घर में एक पुरानी परंपरा सी है, बहुत साल से चल रही है, कि साल में एक बार श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। 24 घंटे का जो अखंड पाठ होता है, उसमें भी मैं बहुत दिन शामिल रहा। बहुत दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करने के बाद सोचा कुछ और भी पढ़ा जाए, तो श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ी। उन्होंने भगवान श्री राम की कथा को जिस तरीके से कहा है या लिखा है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना में बहुत अलग है, भिन्न है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के भगवान राम है और वो आराध्य है। आराध्य के बारे में कोई लिखेगा तो एक दृष्टि से लिखेगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना में वाल्मीकि जी के लिए राम आराध्य नहीं है। वाल्मीकि जी एक तटस्थ कवि की तरह से वो सारा वर्णन कर रहे हैं कि श्री राम जी के यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, उनकी कहानी में ऐसा ऐसा हुआ। मेरे एक बहुत नजदीकी और जिनको मैं बहुत मानता हूं अपने जीवन में, एक गुरु हैं श्री धर्मपाल जी। उनको एक बार मैंने चर्चा की तो श्री धर्मपाल जी ने कहा कि देखो, अगर तुम राम राज्य को ही समझना चाहते हो राम कथा में से, तो भारत में राम कथा लिखने वाले जो दक्षिण भारतीय कवि हैं या बड़े महान लोग हैं, उसको भी जरा देखो। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा उसमें तुमको बिल्कुल भिन्न दृष्टि मिलेगी। तो दक्षिण भारत में मैं पिछले कुछ वर्षों से घूमता हूं, तो वहां जो राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कंब रामायण है। कंब तमिल के एक बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए। जैसे हम वाल्मीकि का अपने यहाँ स्थान मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का मानते हैं, वैसे ही तमिल समाज के लोग कंब ऋषि को बहुत ऊंचा मानते हैं। तो कंब एक बड़े ऋषि हुए, उन्होंने श्री राम जी की कथा लिखी है और उसको दक्षिण भारत में कंबन रामायण के रूप में जाना जाता है। और मैंने जब श्री कंबन रामायण को पढ़ा तो अद्भुत लगी मुझे।
ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारा ज्ञान आसानी से उसमें मिल गया। फिर श्री राम जी की कथा एक बहुत बड़े कवि ने भी लिखी है, आप सब जानते हैं, मध्य भारत के एक बड़े कवि श्री कालिदास, उन्होंने श्री राम जी की कथा लिखी है रघुवंशम। अद्भुत कथा है वो मैंने पढ़ी, बार बार पढ़ी। तो ऐसा करके 8-10 तरह की राम कथाएं या श्री राम जी की जीवनी, वो सब पढ़ने के बाद कुछ मेरे समझ में आया, वो निचोड़ आपको अगले 1-1.5 घंटे में मैं कहना चाहता हूं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो भारत की वर्तमान समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कहूंगा कि राम जी की कथा में से भारत की समस्याओं के समाधान कैसे निकले। आज की जो समस्याएं हम देख रहे हैं अपने देश में, राजनीति के स्तर पर हो या सामाजिक समस्याएं हो, हमारी सभ्यता में आई हुई समस्या हो या संस्कृति के स्तर पर हो, इन सभी के समाधान राम जी की कथा में से मुझे दिखाई देते हैं। और अब मुझे समझ में आता है कि महात्मा गांधी किस राम राज्य की बात करते थे। गांधी जी जब बार बार कहते थे कि अगर भारत में राम राज्य हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए, अब मुझे उस बात पर बिल्कुल स्पष्टता है और दिखाई देता है कि अगर इस देश को राम राज्य के रास्ते पर ले जाएं तो कैसे समस्याओं का बहुत सरल और सुखद समाधान हमें मिल सकता है। श्री राम जी की कथा आप सब जानते हैं। कथा कहने में मैं समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि कथा आप सभी ने सुनी है। कथा के बीच में जो बिटवीन द लाइंस होती हैं, संवाद जो होते हैं, जिनमें से कोई बात को पकड़ के विश्लेषण किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। और श्री राम के चरित्र में जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो भी आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने सुविधा की दृष्टि से श्री राम जी की कथा को 2 हिस्सों में बांटा है, या श्री राम के जीवन को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है उनके जीवन का पूर्वार्ध और दूसरा हिस्सा है उनके जीवन का उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का जो हिस्सा है वो उनके जन्म लेने से और उनके वन गमन के 1 दिन पहले तक का है। जब उनका जन्म होता है और वो अपने पिता के घर आते हैं अपनी माता कौशल्या की कोख से पैदा होकर, तो उस दिन से लेकर और वन गमन के लिए प्रस्थान करें, वो जीवन का उनका पूर्वार्ध। ये मैंने किया है, किसी दूसरे का नहीं है, सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। तो उनके जीवन का एक तो है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध वो कि जब वो अयोध्या की सीमा को छोड़कर वन में चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए, वो उनके जीवन का उत्तरार्ध है। इन्हीं 2 हिस्सों में मैंने बांटा है। और जब वो वापस लौटते हैं अयोध्या, रावण पर विजय प्राप्त करके श्रीलंका का राज्य विभीषण को सौंपकर, तो वो भी हिस्सा मैं उनके उत्तरार्ध में ही मानता हूं। पूर्वार्ध का जो हिस्सा है श्री राम का, उसमें बचपन का जो है वो तो जैसे सभी राजाओं के बेटे बेटियों का है वैसा ही है। वो अपने पिता के बहुत लाड़ले हैं, उनके पिता उन पर बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, माँ भी उनको बहुत ज्यादा स्नेह करती है। और श्री राम जी के बारे में माना जाता है और कहा भी जाता है, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनके ऊपर श्रीमती कौशल्या का स्नेह तो है ही, केकई का विशेष स्नेह है, सुमित्रा का भी है, लेकिन केकई का विशेष स्नेह है। और राम जी इसको बार बार स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि माता की कोई कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, जो मेरे जीवन में मैं चाहता हूं वैसा करने का रास्ता खोल रहा है। तो केकई का विशेष स्नेह है। वो बड़े होते हैं और जैसे ही उनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास आती है तो वो राजकाज के काम में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो उनके पिता श्री दशरथ ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको कई वर्ष तक वो निभा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से। जिम्मेदारी क्या है? श्री दशरथ उनको कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रजा के बीच में जाके घूमना है, प्रजा के मन के सुख दुख तुम्हें पता करने हैं और ये आकर मुझे बताने हैं या मंत्रिमंडल के सामने रखने हैं। तो भगवान श्री राम या राजकुमार श्री राम बिना किसी वो तकलीफ के, बिना किसी दुख को महसूस किए हुए या बिना किसी रुकावट के हर दिन नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दैनिक कर्म से निवृत्त होते हैं और प्रजा के बीच में घूमते हैं, प्रजा से हालचाल पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, राज्य कैसा चल रहा है।
नीतियां कैसी हैं, राजा के बारे में, राजा के राज्य के अधिकारियों के बारे में नियमित रूप से वो फीडबैक लेते हैं, जानकारी लेते हैं। लौट कर आकर दरबार में अपने पिता श्री दशरथ को बताते हैं कि देखो इस प्रश्न पर प्रजा ऐसा सोचती है, उस प्रश्न पर ऐसे सोचती है। और दशरथ श्री राम की दी गई सूचनाओं के अनुसार बहुत सारे फैसले करते हैं। कोई नीति बदलनी है तो नीतियों को बदलते हैं, राज्य के किसी अधिकारी को दंड देना है तो दंड देते हैं। और दशरथ जी का ऐसा मानना है कि राम झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं। उनमें से एक सद्गुण है कि उसके मुंह से झूठ बात कभी निकलती नहीं, वो झूठ कभी बोलता नहीं, सत्य का आचरण हमेशा रखता है और उसे वो छोड़ता नहीं। तो वो जैसा भी आके भगवान राम उनको बताते हैं, दशरथ जी उनको पूरा का पूरा मान करके अक्षर से सच है वैसे ही वो न्याय करते हैं, वैसे ही फैसले करते हैं। तो उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रजा में काफी सुख है, दुख नहीं है, तकलीफें नहीं है। तो श्री राम जी के 14 वर्ष के आसपास की उम्र का समय इस कार्य में बीत रहा है। माने दशरथ जी के मन में ये अपेक्षा हो रही है कि एक दिन आकर ये अच्छे से गद्दी संभालेगा और ये अच्छा राजा सिद्ध होगा। और राम जी भी अपना कर्तव्य मानकर उसको नियमित रूप से कर रहे हैं। जब जब उनके सामने ऐसा कोई मौका आता है कि जाओ अपने ननिहाल चले जाओ या अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, तो वो किसी न किसी कारण से अपने को रोकते हैं और वो बार बार कहते हैं कि मैं ननिहाल गया तो ये बड़ा काम रुक जाएगा, इसलिए ननिहाल जाना हर बार वो टालते हैं। जबकि उनके जो भाई हैं भरत, उनको जब मौका मिले ननिहाल जाने का वो सहर्ष तैयार रहते हैं। और उनकी माँ भी उनको बहुत प्रेरित करती है कि तुम ज्यादा समय वहीं रहो तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ अंतर सा दिखाई देता है। बाद में उनके इसी उम्र के आसपास के समय में उस राज्य के एक बड़े गुरु विश्वामित्र जी आके श्री राम को उनके पिता से मांग लेते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं वन में यज्ञ करना चाहता हूं और यज्ञ करने के लिए रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। उन रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट है राक्षस हैं, वो यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, किसी न किसी बहाने कोई ना कोई विघ्न डालते रहते हैं। मैं शस्त्र नहीं उठाने की कसम खा चुका हूं, वरना मैं स्वयं इन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हूं। तो मुझे आप अपना बेटा दीजिए जो इन राक्षसों का संहार करे और मेरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करे। बाद में विश्वामित्र जी दशरथ के दरबार में आकर पूरी कहानी सुनाते हैं कि इन राक्षसों ने कैसा उत्पीड़न कर रखा है, कैसा अत्याचार मचा रखा है, कैसे ये सब चीजों को तहस नहस करने में लगे हुए हैं, आदि आदि। आप जानते हैं कि राजा दशरथ के जो गुरु हैं वो वशिष्ठ हैं, लेकिन विश्वामित्र भी उनसे कुछ नीचे नहीं है। वशिष्ठ की राज दरबार में बहुत इज्जत है, सम्मान है, लेकिन विश्वामित्र का समाज में बहुत सम्मान है। उस समय का जो समाज है, उस समाज में विश्वामित्र की ऊंचाई बहुत है और राज्य के अंदर वशिष्ठ की ऊंचाई है। तो जब विश्वामित्र आते हैं और राम जी को मांगते हैं तो दशरथ कहते हैं कि ठीक है, मैं वशिष्ठ से बात करूंगा और मेरे गुरु अगर कहते हैं तो जरूर शहर से जाने की अनुमति है। तो वशिष्ठ से दशरथ जी का संवाद होता है। उस संवाद में श्री राम जी भी पहुंच जाते हैं। हालांकि उनको उनके पिता ने अनुमति नहीं दी है कि तुम इसमें शामिल हो, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बारे में फैसला हो रहा है, इसलिए मेरा रहना आवश्यक है। तो वशिष्ठ जी कुछ ऐसे इशारे में संकेत करते हैं कि राम का वहां जाना ठीक नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। हम चाहें तो विश्वामित्र के साथ अपनी सेना को भेज देते हैं, ये सेना जाएगी, राक्षसों का संहार करके वापस आ जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो राम पूछ रहे हैं आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, इनको अभी वानप्रस्थी होना है, राजकाज से मुक्त होना है, अब तुम्हें इस राज्य को संभालना है, तुम्हें ये पद मिलना है, इस पर बैठकर इसकी गरिमा है, इसकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो बढ़ानी है, इसलिए हम तुमको वन नहीं भेज सकते। पता नहीं वहां कितना समय लगे, 2 वर्ष लग जाए, 5 वर्ष लग जाए, हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि ये राक्षसों का साम्राज्य, खासकर जो मायावी राक्षस हैं उनका साम्राज्य बहुत फैल गया है। अयोध्या की सीमा को छोड़कर जितनी सीमाएं वर्णन की गई हैं वो सब राक्षसों के कब्जे में है। तो श्री राम कहते हैं कि मुझे जीवन में एक ही तो मौका मिल रहा है अपने को साबित करने का, और आप वो भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं।
और वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि विश्वामित्र मेरे बड़े हितैषी हैं आपकी तुलना में। तो वशिष्ठ उनसे पूछ रहे हैं कि तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो वो कहते हैं कि देखो, जब तक मैं राजमहल में रहता हूं तो मुझे प्रजा के सुख दुख का सिर्फ अनुभव हो जाए, इसकी मैं कोशिश करता हूं प्रयास पूर्वक। लेकिन अगर मैं राजमहल छोड़ के चला जाऊं और जंगल में रहने लगूं ऐसे ही जैसे सामान्य प्रजा रहती है, तो मुझे प्रयास पूर्वक अनुभव नहीं करना पड़ेगा, आसानी से मुझे अनुभव होने लगेगा। तो जब तक मैं ये राजमहल के सुख नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे दुख का अनुभव होगा नहीं, और जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक न्याय और अन्याय का अंतर मुझे नहीं पता होगा, श्रेय और प्रेय का अंतर नहीं मालूम है, क्या अभीष्ट है क्या नहीं है ये मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तो जाना ही है। अब इस तरह के वाक्य जब वो बोलते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो श्री राम जी कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। तो वो कहते हैं वो कैसे? तो उन्होंने कहा ये ईश्वर की इच्छा है कि मैं जाऊं, वरना विश्वामित्र ऐसे ही नहीं आए हैं। विश्वामित्र खुद इतने तपस्वी हैं और बलशाली हैं जिन्होंने अद्भुत अद्भुत किस्म के अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण किया है। वो चाहे तो राक्षसों का पूरा साम्राज्य मिटा सकते। वो कह रहे हैं कि मैंने एक संकल्प किया है कि राक्षसों के युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो संकल्प तोड़ भी सकते हैं, और संकल्प तोड़ने का प्रायश्चित करने की भी हैसियत उनकी है, लेकिन कुछ विशेष सोच विचार कर वो मुझे लेने आए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये ईश्वर की कोई इच्छा है। और वशिष्ठ को कहते हैं कि मैं तो बहुत आस्थावान हूं, ईश्वर के प्रति मेरा परम विश्वास है, और वो कहते हैं कि नियति निश्चित है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वनगमन जाना ही है। तो वो निकलते हैं और अपने साथ अपने भाई लक्ष्मण को ले जाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं मैं अकेला जाऊं, लेकिन लक्ष्मण उनको बहुत जिद करके तैयार करते, नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण की जो मां है सुमित्रा, वो उनको बार बार ये सिखा रही है कि तुम्हें राम की छाया बन के रहना है, जीवन के किसी भी मोड़ पर उन्हें छोड़ना नहीं है, तुमको उनसे सीखना है, अपना इष्ट उनको बनाना है। तो सुमित्रा की शिक्षा, बाद में दशरथ का आशीर्वाद, दोनों मिलकर विश्वामित्र के साथ जाते हैं। अब विश्वामित्र के साथ जब वो जा रहे हैं तो सबसे महत्व की बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जब उनको कहा उनके पिताश्री दशरथ ने कि देखो राक्षसों से युद्ध होगा, तुम अपने साथ सेना लेकर जाओ, तो श्री राम कहते हैं कि सेना लेकर गया तो क्या फायदा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, सेना लेके नहीं जा रहे हो तो अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा अयोध्या के अस्त्र शस्त्रों से लड़ा तो क्या फायदा। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ना तुम सेना ले जाना चाहते हो ना अस्त्र शस्त्र ले जाना चाहते हो, इस राज्य के कुछ बहादुर सैनिक हैं उनको अपने साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूं, न्याय युद्ध के लिए जा रहा हूं, इसलिए जहां जाऊंगा वहीं सेना बनाऊंगा, जहां जाऊंगा वहीं अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करूंगा, जहां जाऊंगा वहीं संसाधन जुटाऊंगा। अब ये जो बात है श्री राम जी की, ये आज की बहुत सारी समस्याओं की तरफ इशारा करती है। श्री राम में लीडरशिप है, नेतृत्व करने की क्षमता है। लीडर वो होता है जो जहां जाए वहीं व्यवस्था बना ले। और आज के भारत की राजनीति में लीडर पैदा होना बंद हो गए हैं, अब मैनेजर पैदा होते हैं। मैनेजर माने वो जिसको सब कुछ दिया जाए तब कुछ करे। हमारे आज के नेता पता है क्या कहते हैं? टीए चाहिए, डीए चाहिए, एचआरए चाहिए, बेसिक सैलरी में इतने सारे इमोल्यूमेंट्स चाहिए, इतने करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, ऐसी गाड़ियां चाहिए, एसी फर्स्ट क्लास का पास चाहिए, हवाई जहाज की नियमित यात्राएं चाहिए, तब जाकर हम कुछ करेंगे। तो ये लीडर नहीं है, ये तो मैनेजर है। क्योंकि किसी कंपनी में हम मैनेजर को नियुक्त करते हैं तो उसके लिए सब सुविधाएं जुटा कर देते हैं। एक एसी चैम्बर होता है, गाड़ी होती है, टेलीफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, सब कुछ होता है। सुविधाएं जुटाकर हम देते हैं, तब जो काम करता है वो मैनेजर होता है। और बिना सुविधाओं के काम करके जो बना लेता है वो लीडर होता है। तो श्री राम में लीडरशिप है, और उनको अपनी लीडरशिप पर इतना भरोसा है कि वो कह रहे हैं कि मैं वन में चला गया, आप परेशान मत हो, जो वन में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के बीच से सेना खड़ी करूंगा।
उनके पास जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों से अपने काम चलाऊंगा। कभी मैं अयोध्या राज की सेना मांगने के लिए नहीं आऊंगा। हां, जरूरत पड़ेगी तो गुरु विश्वामित्र का निर्देश लेता रहूंगा और युद्ध नीति में उनसे कुछ सीखता रहूंगा, लेकिन मांगने तो नहीं आऊंगा। उनका अपना आत्मविश्वास इतने गजब का है। और वो लक्ष्मण को पूछते हैं, तुम्हें मंजूर है? हम बिना सेना के जा रहे हैं, बिना दास दासियों के जा रहे हैं, बिना संसाधनों के जा रहे हैं, हम अपना रथ भी लेके नहीं जा रहे हैं, रथ भी यहीं छोड़ेंगे। अयोध्या की सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद रथ आगे नहीं जाएगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे विश्वामित्र कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। कंदमूल खाने पड़ेंगे, जंगलों में सोना पड़ेगा, पेड़ के नीचे कुटिया बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमें परेशान करें, उनके बीच में सुरक्षित रहना पड़ेगा। तैयार हो? तो लक्ष्मण कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, अभी तक तुमने दुख देखा नहीं है, अभी तो राजमहल के सुख में तुम रहे हो। तो वो पूछ रहे हैं लक्ष्मण को कंबन रामायण में जो ऋषि है ना, उन्होंने राम के बराबर रखा है। मतलब लक्ष्मण बोलते हैं, रामचरितमानस में लक्ष्मण ज्यादा सुनते हैं, कंब रामायण में लक्ष्मण बोलते हैं और बराबर बोलते हैं। तो कंब रामायण में लक्ष्मण कह रहे हैं कि अच्छा, आपने कौन सा दुख देखा है इन महलों में? आपने अभी तक सुख ही सुख देखा है, तो मैंने भी देखा है। अब आप दुख झेलना शुरू करेंगे, मैं भी सीख लूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चलो। तो दोनों निकलते हैं विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र के साथ रास्ते भर जो संवाद उनका चला है, अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। विश्वामित्र राम को बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के जो वो उत्तर देते हैं तो विश्वामित्र गदगद होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का समय से पहले परिपक्व हो चुका है और भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट या राजा होने की इसमें सभी काबिलियत है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो विश्वामित्र और राम के संवाद के रूप में है। तो विश्वामित्र पहला प्रश्न पूछ रहे, राम तुम्हें मालूम है हम कहां जा रहे हैं? तो हाँ, वन में जा रहे हैं, कहीं आपकी कुटिया बनी हुई है, वहां राक्षस बहुत उत्पात मचा रहे हैं, वो आपको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं और आपको यज्ञ करना है, क्योंकि ये यज्ञ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज को सुख मिले इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो मैं भी समाज का एक अंग हूं, आपके यज्ञ में निर्विघ्नता आए, वो संपन्न हो, ऐसी मेरी इच्छा है, उसमें सहयोग करने जा रहा हूं। तो वो पूछ रहे हैं विश्वामित्र कि तुम जहां जा रहे हो वहां किस तरह के राक्षस रहते हैं, अंदाजा है? तो उन्होंने कहा, अंदाजा तो नहीं है, लेकिन देख लूंगा, पता चल जाएगा कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, उनकी शक्ति कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। तो फिर वो कह रहे हैं कि सेना तो लिया नहीं है हमने, राजा दशरथ तो तैयार थे सेना देने के लिए, पैसा भी लिया नहीं है हमने, दास दासियां लिया नहीं है हमने, मैनेजर लिए नहीं है, तुम्हारे सहयोगी है नहीं, तुम्हारे पास अपना तीर कमान है, धनुष है, लक्ष्मण के पास इतना है, अब क्या करेंगे वहां? तो श्री राम कहते हैं एक वाक्य, वो कहते हैं कि हम जन सेना बनाएंगे। राजा दशरथ की सेना तो दूसरे तरह की है, हम तो दूसरे तरह की सेना बनाएंगे। तो विश्वामित्र जिज्ञासा से पूछते हैं, तुम्हारा क्या मानना है, राजा दशरथ की सेना कैसी है? तो वो कहते हैं, राजा दशरथ की सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सब वेतन पर काम करने वाले हैं। तो इनकी जो देशभक्ति है या स्वामी भक्ति है वो वेतन से जुड़ी हुई है। जब तक इनको समय से वेतन मिलता रहता है, इनके मन में देशभक्ति प्रज्वलित रहती है। जो एक महीने भी इनका वेतन ना मिले तो ये सब बिखर जाते हैं, इनमें दम नहीं है। इनकी ताकत से राक्षस राज्य का सफाया नहीं होता। तो फिर विश्वामित्र पूछ रहे हैं, तुम्हें शक है कोई? हाँ, राम कह रहे हैं, बहुत बड़ा शक है। अगर राक्षसों का कोई राजा इनके पास आए और हमसे ज्यादा सैलरी और पगार ऑफर कर दे तो ये तो सब चले जाएंगे उनके पास, इन पे भरोसा नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा किस आधार पर कहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं रोज यही देखता हूं अपने राज्य माने अयोध्या में, मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलता हूं, सैनिकों के घर में भी जाता हूं, सेना प्रमुख के यहां भी जाके बैठता हूं, उनसे जो संवाद होते हैं उससे मेरे समझ में आता है कि ये पैसे के लिए लड़ने वाले हैं, इनकी ताकत नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसे सैनिक तैयार करूंगा
जो अपने सम्मान और इज्जत के लिए लड़ेंगे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, उनकी ताकत इनसे कई गुनी ज्यादा होगी। तो विश्वामित्र पूछ रहे हैं कि जरा और स्पष्ट करो। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जंगलों में कोई लोग तो रहते हैं। तो विश्वामित्र से पूछ रहे हैं, बताओ कौन तरह के लोग रहते हैं। तो विश्वामित्र भारत के उन जनजातियों के नाम गिना रहे हैं उनको जो जंगलों में निवास करती हैं। जैसे गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, कोल जनजाति है। ऐसी 4556 जनजातियां हैं जो शहरों में रहती, नगरों में नहीं रहती। आज दुर्भाग्य से हम उन सबको आदिवासी कहते हैं, राम जनजाति के रूप में संबोधित करते हैं। तो राम कह रहे हैं कि ये जो 4556 किस्म की जनजातियां हैं, इनका राक्षसों से क्या लेना देना है। तो विश्वामित्र समझाते हैं कि राक्षस इन्हीं को परेशान करते हैं, इनके घर लूट लेते हैं, इनकी संपत्ति लूट लेते हैं, इनके घर की बेटियों को ले जाते हैं, इनकी पत्नियों का शील हरण कर देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका सम्मान खत्म कर देते हैं और घरों में आग लगा देते हैं। इनके घरों से पकड़े हुए लोगों को दास बनाकर कहीं बेच देते हैं। राक्षस इस किस्म के लोग हैं। तो राम कहते हैं कि बस मेरा समाधान हो गया। विश्वामित्र पूछते हैं क्या? तो कहते हैं मैं इन्हीं के बीच में जाऊंगा, चूंकि राक्षस इनको परेशान कर रहे हैं, चूंकि ये राक्षसों से पीड़ित हैं, चूंकि उनसे बहुत साल से शोषित हैं, चूंकि इनके सम्मान को राक्षसों ने बार बार तोड़ा है, इसलिए इनके मन में चिंगारी थोड़ी सी सुलगाऊंगा, ये बहुत बड़े सैनिक बन जाएंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राम, ये तो सब साधारण लोग हैं। कैसे लोग हैं? राम पूछ रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं है। तो वो राम जी को समझा रहे हैं विश्वामित्र के, देखो इन जनजातियों में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो लोहे के औजार बनाती हैं, माने लोहारी का काम करती है। तो राम ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, जो लोहारी जानते हैं वो अस्त्र शस्त्र भी बना सकते हैं। जिनको रॉ मटेरियल पीटना आता है, कच्चे लोहे को पीटना आता है, वो शस्त्रों का निर्माण भी कर लेंगे, अस्त्रों का भी निर्माण कर लेंगे। अब बताओ दूसरे कौन है? तो उन्होंने कहा दूसरी वो जनजातियां हैं जो कुम्हारी का काम करती हैं। तो उनका फिर तो और काम बन गया मेरा। तीसरी जनजातियां बैलगाड़ी बनाने का काम करती हैं। चौथी जनजातियां बांस का काम करती हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि ये जितने तरह की जनजातियां हैं, चूंकि सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसलिए मेरी सेना इन्हीं से बनेगी। अब ये सेना युद्ध कैसे करेगी? तो श्री राम जी कहते हैं कि ये हर समय युद्ध नहीं करेगी। ये सेना के सैनिक हर समय अपना काम करेंगे, जब युद्ध का समय आएगा तो काम छोड़कर मैदान में लड़ेंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तब तो इनको विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो राम ने कहा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इनको विशेष प्रशिक्षण देना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह का संवाद करते करते सीमा खत्म होती है और विश्वामित्र के वन का जो स्थान है वहां आके वो टिकते हैं। आते ही मुठभेड़ हो जाती है और वो वध करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी राक्षसनी का वध किया है वो ताड़का है, और उस ताड़का का वध करने में उनको सब समझ में आ जाता है कि ये राक्षसों की राज्य व्यवस्था कैसी है, इनकी नीतियां कैसी हैं, न्याय कैसे हैं, कानून कैसे हैं, आदि आदि। तो राम और लक्ष्मण एक दूसरे से संवाद करते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, इन राक्षसों का सफाया करेंगे, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया ये न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है? तो जो सुंदर परिभाषा उन्होंने दी है वो आज 5,13,000 साल के बाद भी उतनी ही सुंदर है। राम जी कह रहे हैं कि देखो, जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर स्वार्थ के लिए लड़ता है वो सब अन्याय होता है। ये है राम की परिभाषा। जो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए लड़ता है, दूसरों की इज्जत बढ़ाने के लिए लड़ता है, दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ता है, दूसरों की रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ता है, वो सबसे बड़ा न्यायी है। और जो दूसरों की परवाह ही नहीं करता, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता है, राम कहते हैं उससे ज्यादा अन्यायी दूसरा कोई नहीं है। आज की समय में देख लें, ये परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है। आज कलयुग आ गया है, राम जी का युग तो चला गया है।
5,13,000 साल से कुछ ज्यादा समय बीत गया है। आज भी यही दिखाई दे रहा है इस समाज में कि जो अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए, सामाजिक लोगों के लिए काम करे, वही महात्मा गांधी होता है, वही लोकमान्य तिलक होता है, वही भगत सिंह, उधम सिंह होता है। और उन्हीं के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। और जो सब कुछ परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में डूबा रहता है, वो भले ही हजारों करोड़ लोगों को या हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, समाज उसको भूल जाता है, 10 दिन भी याद नहीं करता। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिकों का स्वर्गवास होता है। मैं पिछले 20 साल से, जब से मेरी समझ बनी है, देख रहा हूं 10 दिन के बाद 11वें दिन कोई याद नहीं करता। फिर उनको याद कराने के लिए अखबार में कुछ करोड़ रुपए के विज्ञापन देने पड़ते हैं कि हाँ, हमारे सेठ जी का आज स्वर्गवास हुआ था, हम उनको याद कर रहे हैं। माने करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च कर रहे हैं। समाज उनको याद नहीं करता है। महात्मा गांधी को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता है। भगत सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं लगता, उधम सिंह को याद करने के लिए विज्ञापन नहीं लगता। तो राम जी बनाकर गए, ये परिभाषा हमारी नहीं है कि जो दूसरों के लिए लड़ रहा है, उनके संघर्ष में है, तो वो तो न्याय के रास्ते पर है। जो अपने स्वार्थ के लिए है, वो तो अन्याय के रास्ते पर है। तब वो बात चल रही है कि ये जो रावण है वो किस रास्ते पर है? तो राम कह रहे हैं निश्चित रूप से अन्याय के रास्ते पर है। रावण अपने लिए लड़ रहा है, अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं। तो वो तो अन्याय के रास्ते पर है। ये राक्षस सब अन्याय के रास्ते पर हैं। हम न्याय के रास्ते पर इसलिए हैं कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अयोध्या से यहां आए हैं, और यहां आने के बाद हम जीतेंगे इस युद्ध को, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अपना राज्य कायम नहीं करेंगे। ये पूरा राज्य इन्हीं को सौंपकर हम चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैं तो ये सोच के बैठा था कि ये पूरा किष्किंधा का राज्य हमारा होने वाला है। ये जो किष्किंधा है ना, वन का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसका राजा काफी दिनों तक बाली रहा है। उसके बाली के बाद सुग्रीव रहा है, और बाली के पहले रावण वहां का राजा है, माने रावण के क्षेत्र का है। तो वो कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं तो ये सोच के आया था कि हम इस राज्य को जीत लेंगे, राक्षसों से मुक्त कर लेंगे, ये तो हमारे अयोध्या का अंग बनेगा। तो कहते हैं, लक्ष्मण तुम भी अन्याय के रास्ते पर जाना चाहते हो? तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे भारत में तो चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो दूसरों के राज्य को जीत लेता है। तो राम कहते हैं कि मैं चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और एक नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं। अब आप जरा देखिए इस बात को। राम के पहले उनके वंश में जितने भी महान राजा हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, इन सभी ने चक्रवर्तित्व की परिभाषा बनाई है क्या? कि किसी राज्य के लिए अगर वो लड़े, जीत लिया, तो राज्य उनके अधीन आया, राज ने उनकी मातहती की। और इस तरह से रघु चक्रवर्ती हुए, अज चक्रवर्ती हुए, दिलीप चक्रवर्ती हुए। ये सब दशरथ के पूर्वज हैं, दशरथ के पिता पितामह ये सब हैं। राम कहते हैं कि मैं अपने कुल में चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और आज से नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं कि हम राज्यों को जीतेंगे लेकिन अपने राज्य का अंग नहीं बनाएंगे। इसी राज्य में से किसी को निकालकर उसको राजा बनाकर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि भैया इनमें तो हैसियत नहीं है राजा होने की। तो कह रहे हैं कि हम हैसियत पैदा करेंगे। ये तो ठीक है कि इनमें हैसियत नहीं है, लेकिन हम हैसियत पैदा करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, विचार की ट्रेनिंग, विचार का प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण, राजनीति का प्रशिक्षण, ये सब हम देंगे तो ये राज्य भी चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि फिर ये कौन सा तंत्र बनेगा? तो राम कह रहे हैं ये गणतंत्र बनेगा, यही प्रजातंत्र बनेगा। मुझे अब समझ में आता है कि प्रजातंत्र के मूल शायद श्री राम ही है। उनके पहले इस देश में प्रजातंत्र कहीं नहीं है। प्रजातंत्र में आज जो परिभाषा चलती है ना, लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और राम जी ने तो यही सिद्ध कर दिया। वन में गए हैं और छोटे छोटे राज्य जो राक्षसों के कब्जे में हैं उनको मुक्त कराया है, संहार किया है रावण के सहयोगी राक्षसों का,
और अच्छे तरीके से किया है, जड़मूल से खत्म कर दिया है, लेकिन किसी भी राज्य को अयोध्या में नहीं मिलाया है। हर स्थानीय, गोंड जाति के किसी एक स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, भील जाति के किसी स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, कोल जाति के किसी स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, तो गोंडों का राज्य स्थापित करा दिया, भीलों का राज्य स्थापित करा दिया, कोलों का राज्य स्थापित करा दिया, और वो राज्य हजारों साल तक इस देश में चलता आया, हजारों साल तक। अगर आप गोंड जनजाति के लोगों के बीच में जाकर, कोल जनजाति के लोगों के बीच में जाकर, या भील जनजाति के लोगों के बीच में जाकर संवाद करें, तो वो कहते हैं ये राज्य तो राम का दिया हुआ है। मैं पिछले 4-5 वर्षों में मध्य और दक्षिण भारत में रहने वाली ये जो जनजातियां हैं, गोंड जनजाति सबसे ज्यादा मध्य भारत में है। ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, थोड़ा महाराष्ट्र का और बहुत बड़ा आंध्र प्रदेश का, यहां पर गोंड जनजातियों के लोग रहते हैं। कोल जनजाति थोड़ा उससे नीचे है और भील काफी बड़े इलाके में। इन तीनों जनजातियों के प्रमुखों के बीच में जाकर कई कई दिन रहा हूं और उनकी रामकथा सुनी है। वो हर बार रामकथा की शुरुआत ही कहते हैं, हे भगवान श्री राम, ये राज्य आपका दिया हुआ है, हम तो आपके सेवक हैं। और जब कंब रामायण मैंने पढ़ा तो बिल्कुल बात समझ में आई। वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि राज्य हम जीतेंगे, देंगे इनको वापस, राजा इन्हीं का होगा, हमारा कोई व्यक्ति यहां राजा बन के नहीं बैठेगा। तो राक्षसों से, रावणों से राज्य छीनकर भीलों को, कोलों को और दूसरी जनजातियों को राजा बनाते चले जाना, ये राम ने चक्रवर्तित्व की नई परिभाषा दी है। और इसलिए शायद वो आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। हमारे यहां इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। श्री राम जी के पहले का जो भी इतिहास भारत का पढ़ाता रहा है, या जिसको भी थोड़ी समझ है, वो ये है कि जिस भी राजा ने दूसरे को जीत लिया, अपने मातहत उसने कर लिया। लेकिन श्री राम कहते हैं कि जीता और उन्हीं में से किसी को राजा बनाया। फिर ये कहानी का एक हिस्सा पूरा होता है। भगवान श्री राम विश्वामित्र का यज्ञ अच्छे से संपन्न करा के वापस निकलने को तैयारी होती है, तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, ईश्वर की एक इच्छा और है, अभी एक तो हो गई, वन में यज्ञ संपन्न हो गया, वन के जो मालिक हैं उनको उनका राज्य मिल गया, ईश्वर की एक इच्छा तो पूरी हुई, अभी दूसरी बाकी है। राम पूछते हैं वो क्या? कि तुम्हारा विवाह, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही निश्चित है। तो राम जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र से कि आपने कहां देखा है मेरे विवाह के लिए? तो कहते हैं मैंने देखा है और तय भी कर लिया, विवाह तुम्हारा वहीं होना है। कौन है, क्या है? तो राजा जनक की कहानी उनको वो सुनाते हैं कि एक राजा जनक है, उनकी एक पुत्री है जिसको उन्होंने उत्पन्न तो नहीं किया है, लेकिन उसको पुत्री की तरह से पाला है। तो राम पूछते हैं कि उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है, माने वो उनके कुल की नहीं है? कि हाँ, कुल की नहीं है। तो कहां से मिली? तो कहते हैं खेत में मिली है, मिट्टी में मिली है, खेत में मिली है। तो उसके कुल का पता नहीं है, किस कुल की है, कौन उसका असली पिता है, कौन उसकी असली माता है, पता नहीं है, खानदान का मालूम नहीं, कुल का मालूम नहीं, और तुम्हारा विवाह वहीं होना है। तो श्री राम कहते हैं कि पिताजी से पूछा है? तो राम जी को विश्वामित्र कह रहे हैं कि पूछे न पूछे, ये तो हरि की इच्छा है, होना तो वहीं है। तो राम पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर मेरे हाथों कोई दूसरा भी ऐसा काम कराना चाहता है? तो कहते हैं हाँ, जिस लड़की का कुल पता नहीं, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसका असली खानदान क्या है उसका पता नहीं, जब श्री राम तुम उससे शादी करोगे तब उसको जो प्रतिष्ठा मिलेगी तो एक दूसरी मर्यादा बनेगी। तो श्री राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है कि इसमें भी कोई मर्यादा बन रही है, मैं सहर्ष तैयार हूं। तो लक्ष्मण कहते हैं सोच लो भैया, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो विश्वामित्र मुस्कुराते हुए कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे पिता ने तो 3-3 शादियां की हैं, तुम चाहो तो दूसरी कर लेना, तीसरी भी कर लेना। तो श्री राम कहते हैं हाँ, लेकिन पिता से वो गलती हुई है। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम मानते हो ये गलती हुई है? कि हाँ, ये गलती हुई है। तो तुम अगर मानते हो ये गलती हुई है तो कौशल्या ही तुम्हारी मां नहीं है, केकई भी है, सुमित्रा भी है, और तुम ये भी मानते हो कि तुम्हारे पिता ने 3 शादियां करके गलती की है, तो फिर ये कैसे है? ये तो द्वंद्व है। तो उन्होंने कहा कि शादियां कर ली हैं तो मैंने उनको मां मान लिया है, लेकिन मेरा मन कहता है कि पिता ने ये गलती की है।
तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे जो दादा परदादा थे उन्होंने भी यही किया है। और राम का जो वंश है, जिसको रघुवंश कहते हैं, रघुवंश के सभी राजाओं ने एक से ज्यादा शादियां की हैं, अर्थात सभी के पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं। तब राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपके सामने संकल्प करता हूं कि मैं दूसरी मर्यादा एक पत्नी व्रत की सिद्ध करके रहूंगा। तो वो पूछते हैं कैसे, क्यों? तो वो कहते हैं कि मैंने अपने महल में देखा है, कौशल्या दशरथ की पहली पत्नी है, जैसे ही दूसरी आई तो कौशल्या के प्रति दशरथ में उपेक्षा भाव आया, और तीसरी आई तो कौशल्या और सुमित्रा के प्रति उपेक्षा भाव आया, और केकई के प्रति समर्पण भाव आया, और उसी समर्पण भाव का परिणाम है कि हमारे महल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो होने लायक नहीं है। तो दशरथ कहते हैं, राम तुम समय से पहले परिपक्व हो चुके हो। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव, मैं परिपक्व हुआ हूं इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर मुझसे बहुत कुछ कहलवाता है, मुझे कई बार मालूम नहीं होता मैं क्या कह जाता हूं। तब श्री राम को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर ये भगवान राम या श्री राम या मेरे भाई अगर एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं तो मैं आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, और मैं ये कहूंगा जोर जोर कर कि मेरे भाई के चरण मेरे पिता के चरण से ज्यादा पवित्र है। और लक्ष्मण को कहते हैं राम डांटते हुए कि देख, दशरथ पिता हैं। तो लक्ष्मण उत्तर दे रहे हैं कि भले वो मेरे पिता हैं, लेकिन चरित्र में उतने ऊंचे नहीं हैं जितने आप हैं। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि कोई कितना भी महान राजा हो, कोई कितना ही महान सेनापति हो, कोई कितना ही महान करोड़पति हो, कोई कितना ही महान विद्वान हो, अगर उसका चरित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो राम को वो कह रहे हैं कि भारत की भारतीयता तो चरित्र पर जाती है, बाकी सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। मैं देख रहा हूं कि अगर आप एक पत्नी व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप चरित्र की किसी ऊंचाई की स्थापना करने जा रहे हैं, इसलिए आज से मैं आपके चरण की वंदना करने का संकल्प लेता हूं। तो विश्वामित्र को कहते हैं कि पिताजी के पास संदेश भेज दीजिए, आप जहां कहते हैं मैं विवाह करने को तैयार हूं। विश्वामित्र कहते हैं एक बार देख तो लो सीता को। तो राम कहते हैं देखना क्या है, तय हो गया है ना कि वो बिना किसी कुल की है, उसका कोई खानदान नहीं है, उसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, जनक ने उसको पाला है लेकिन उसके असली माँ बाप का पता नहीं है। मेरी धर्मपत्नी बनेगी, भार्या बनेगी तो सब कुछ उसका स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि समाज के लिए कोई आदर्श ही बनेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारे पिता को अगर सूचना मिलेगी तो ये विवाह नहीं होने देंगे। क्यों? तो कहते हैं जनक से उनकी पुरानी दुश्मनी है, और आप जानते हैं दशरथ और जनक में दुश्मनी है, और एक दिन की नहीं है, कई पीढ़ियों की है। तो राम कहते हैं तब तो और अच्छा है, ये दुश्मनी का अध्याय ही खत्म हो जाएगा, दोस्ती शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दुश्मनी खत्म कर लेनी चाहिए? तो कहते हैं रावण का संहार करना है तो राजा जनक भी चाहिए, दशरथ भी चाहिए, और बाकी सब चाहिए। और रावण का अकेले का संहार नहीं करना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी राजनीति का संहार करना है, क्योंकि वो स्वार्थ आधारित है। हमें परमार्थ आधारित राजनीति की स्थापना करनी है। तो श्री विश्वामित्र कहते हैं चलो भाई, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पिता को बिना बताए चलते हैं। अब पहुंच जाते हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक ने कहा है कि भाई मेरी पुत्री का विवाह मैं तय नहीं करूंगा, मेरी पुत्री तय करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि वो स्वयं वरा है, अपने वर को स्वयं चुनेगी। क्यों चुनेगी? तो राजा जनक कहते हैं कि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं, और उन्हीं सद्गुणों के आधार पर मैं कहता हूं कि वो स्वयं वरा है, मैं तय नहीं करूंगा। तो ठीक है, राजा जनक को कहते हैं विश्वामित्र के आप तय कर लो, आपकी पुत्री को पूछ लो। तो वो जो धनुष की कहानी है वो सीता जी की कहानी है असल में, कंब रामायण में। सीता जी ने कहा है कि ठीक है, ये जो बड़ा धनुष रखा है जो तोड़ दे मैं तय कर लूंगी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, कोई तोड़ पाया नहीं है, और राम जी ने जाके उसको तोड़ दिया है। तो सीता जी ने उनको अपना पति मान लिया है।
अब वो सीता जी को लेके घर वापस आते हैं तो दशरथ बहुत परेशान हो जाते हैं कि बिना मुझे बताए इस तरह से विवाह हुआ है। तो राम कहते हैं जो कुछ हुआ है ईश्वर की इच्छा से हुआ है, उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, अभी जो ईश्वर की इच्छा है वही करना है। और फिर थोड़े दिन उनका समय बीतता है और उसके बाद अचानक से वो घटना घटित होती है कि कैकेयी दशरथ से कहती है कि अब मुझे वो वर मांगने का समय आया जो कभी आपने तय किया था, मेरा पुत्र गद्दी का अधिकारी बने, ये मेरी अभीष्ट इच्छा है। अब आप इसके लिए राम को वन भेजो और मेरे वो भरत को गद्दी दिलाओ। तो दशरथ तो परेशान होते हैं, लेकिन राम को जब पता चलता है तो सहर्ष स्वीकार करते हैं और वो फिर दशरथ से कहते हैं कि इसमें भी ईश्वर की कोई इच्छा है। माने हर बार राम जी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति ऐसे दिखाते हैं। आस्थावान व्यक्ति कैसा होता है? जो हर चीज में ईश्वर की इच्छा को देख लेता है। लक्ष्मण को बहुत गलत लगता है, लक्ष्मण विद्रोह करने के लिए तैयार है, अपने बाप के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका अधिकार है, आप सबसे बड़े हैं, गद्दी पर आपको ही बैठना है, राज्य आपको चलाना है, नीतियां आपको आती हैं, न्याय अन्याय आप समझते हैं। भरत को तो कुछ समझ भी नहीं है, वो जिंदगी भर ननिहाल में रहा है, सुखों ही सुखों में पला है, उसने दुख कभी देखा नहीं है। आपने तो दुख का भी अनुभव किया है, मैंने थोड़ा किया है, आपने ज्यादा किया, इसलिए राजा बनने के अधिकारी तो आप ही हैं। तो राम कहते नहीं, अभी राजा बनकर अगर मैं यहां बैठ गया तो इससे भी बड़े कुछ काम होने वाले हैं, वो नहीं होने, इसलिए वन गमन तो जाना है। तो वन गमन जाने का तय होता है और फिर उनके साथ उनकी भार्या धर्मपत्नी सीता और फिर लक्ष्मण भी जाते हैं और वही कहानी फिर दोहराई जाती है। राजा दशरथ कह रहे हैं कि तुम वन जा रहे हो तो दास दासियों को लेके जाओ। राम कहते हैं नहीं। तुम वन जा रहे हो तो घोड़े हाथी लेके जाओ, नहीं। तुम वन जा रहे हो तो धन संपत्ति लेके जाओ, नहीं। तुम वन जा रहे हो तो अस्त्र शस्त्र लेके जाओ, नहीं। मैं जहां जाऊंगा वहीं सेना बनाऊंगा, वहीं के संसाधनों से रहूंगा। मुझे एक साधारण व्यक्ति का जीवन बिताना है और मैं जब साधारण व्यक्तियों के बीच में साधारण बनकर रहूंगा तो उनमें ज्यादा प्रेरणा पैदा होगी और शायद वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। एक राजा की हैसियत से जाऊंगा तो मेरे और उनके बीच में दूरी रहेगी। ये दूरी अगर पट नहीं पाई तो जो हासिल करना है वो मिलेगा नहीं। और 14 वर्ष का जो उनका वनवास है वो सब आप जानते हैं। जगह जगह जाना, कंदमूल खाना, वहीं कुटिया बना के रहना, वहीं के संसाधनों से जीवन चलाना, सुख में रहना, दुख में रहना, अलग अलग तरीके से जीवन बिताते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए और जनजातियों का राज्य स्थापित कराते हुए वो अंत में पहुंचते हैं जब उनकी पत्नी का अपहरण होता है, रावण उठा के ले जाता है, फिर युद्ध का नाद होता है और युद्ध होता है। युद्ध में राम विजयी होते हैं, रावण हारता है। रावण हारता है तो उसके बाद विभीषण को राजा बनाते हैं। तो विभीषण खुद हैरान है कि ये मुझे राजा बना रहे हैं। वो अब तक सोच के बैठा था कि राम राजा बनेंगे। तो राम कह रहे हैं कि मेरी आज तक की परंपरा नहीं है, जिस राज्य को जीता वहां मैं राजा बना, ये हुआ नहीं, मैंने उसी राज्य के नागरिकों को राजा बनाया। तब विभीषण पूछ लेते हैं, मुझे एक जिज्ञासा है, क्या है कि आपने बाली का संहार किया था और सुग्रीव को राजा बनाया था। आपके यहां अन्याय तो नहीं है, अधर्म भी नहीं है, तो ये वाली का बद न्याय था। तो राम पूछ रहे हैं, इतने दिन बाद क्यों पूछ रहे हो तुम? अभी तो सब कहानी खत्म हो गई। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। क्यों नहीं पड़ी? तो वो कह रहे हैं कि सुग्रीव आपका सहयोगी है और उसके सामने मैं ये पूछूं तो मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है आपके और सुग्रीव के बीच में मनभेद हो जाए, मतभेद हो जाए। हमारा लक्ष्य रावण को खत्म करना था, वो आपको पहले पूरा करना था, अब प्रश्न पूछ रहा हूं। तो राम कहते हैं कि देखो, बाली अधर्मी ही था, धर्मी नहीं था। कैसे अधर्मी था? तब वो सुग्रीव को कहते हैं कि कहानी सुनाओ बाली की, क्या क्या किया था उसने तुम्हारे साथ। तो सुग्रीव कहता है कि मैं और बाली दोनों सगे भाई थे और बाली हर समय मेरा अपमान करता था, बार बार मेरी पत्नी का अपमान करता था। मेरा और मेरी पत्नी का अपमान करना इतना ही नहीं, राज्य के विद्वानों की पत्नियों का और पतियों का भी अपमान करता रहता था। रावण के जैसा बनने की कोशिश करता रहता था, जैसा शोषण रावण करता है वैसा ही उसके मन में था। ये सब कहानी जब वो सुनते हैं सुग्रीव के मुंह से, तब विभीषण समझते हैं हाँ बात तो आपकी सही है, वो अधर्मी ही था। तो राम ने कहा कि मैंने उसको मारने का संकल्प किया था, लेकिन बाली के लिए नहीं, सुग्रीव के लिए। अगर सुग्रीव को राजा बनाना है तो बाली को हटाना बहुत आवश्यक था, और बाली को नहीं हटाता तो वो सुग्रीव को मार डालता, और सुग्रीव अगर मर जाता तो हनुमान के रहने का स्थान नहीं रहता किष्किंधा में।
और हनुमान तो भगवान के भेजे हुए कोई दूत हैं, जिनके हाथों कोई बड़े काम इस देश में होने वाले हैं, इसलिए इनका बचना बहुत जरूरी था। आपको मालूम है किष्किंधा राज्य का जो मालिक था बाली, उसने ऐलान कर दिया था कि मैं इनमें से किसी को नहीं रहने दूंगा, ना सुग्रीव को, ना हनुमान को, ना नल और नील को। तो राम कहते हैं ये नल नील भी भगवान के भेजे हुए हैं, इनके हाथों कोई विशेष काम होना था। आप जानते हैं बाली के हाथों अगर ये मारे गए होते तो भारत में बहुत सारा इतिहास लिखने से भारत वंचित हो गया होता। हनुमान के बारे में अगर ये हम कभी कल्पना करें कि बाली ने उनको मरवा दिया होता, तो हनुमान का जो सबसे बड़ा हमारे देश के और लोगों के सामने चरित्र आता है वो ये कि वो भारत के नागरिकों को भारत की जड़ी बूटियों से परिचित कराने वाले आदि वैद्य, क्योंकि मालूम ही नहीं था भगवान श्री राम को कि लक्ष्मण को अचेत अवस्था आई है, मूर्छा हुई है, तो कौन सी जड़ी बूटी लगेगी। वैद्य सुषेण थे, उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वहां वहां जाओ, वहां से कुछ ले आओ। तो हनुमान जी ने कहा हो सकता है एक दो जड़ी बूटी से काम न चले तो पूरा पर्वत ही उठा के लाए, और उन जड़ी बूटियों का परिचय श्री राम को कराया, लक्ष्मण को कराया और पूरी सेना को कराया। तो राम कहते हैं कि ये काम वंचित हो जाता। नल नील का पूछा तो उन्होंने कहा ये नल नील तो अद्भुत हैं दोनों। क्या किया है नल नील ने? राम के साथ रह के नल नील ने सबसे बड़ा काम किया है कि राम की सेना को रावण के राज्य में पहुंचाने के लिए पुल बनाया है। अब तक तो हम सब ये मानते थे कि ये रामचंद्र जी की सेना जो रावण के राज्य में पहुंची उसके लिए कोई पुल बना तो बना होगा, हमारे दिमाग में नहीं बैठता था, कल्पना नहीं आती थी। लेकिन अब अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा ने उस पुल के चित्र निकालकर जब सबको दिखाए और उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो पुल 5,13,000 और कुछ 100 वर्ष पुराना है, और भगवान श्री राम का रावण से युद्ध भी उतना ही पुराना है। तो सिद्ध हो गया कि ये पुल उनके समय में बना है। और श्री राम विभीषण को कह रहे हैं कि देखो मुझे नहीं आता पुल कैसे बनाया जाता है, ये नल नील दोनों जानते हैं। माने आज की भाषा में कहूं तो नल और नील दोनों कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े इंजीनियर, जो पुल बनाया। और पुल भी कैसा बनाया? पत्थरों का पुल समुद्र के बीच में, कभी कल्पना काम ना करे किसी की ऐसा। अब समुद्र में पत्थरों को डुबोना, तो नाव पे पत्थरों को रखना और नाव में किसी तीर को मार के उसको डुबो देना, ये काम वो कर रहे हैं भगवान श्री राम के साथ। तो पत्थरों को डुबोते 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 फिर एक ऊंचाई तक लाए हैं, फिर कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उस पुल का कंस्ट्रक्शन पत्थर और पत्थर को जोड़ने वाले चूने के साथ इतना मजबूत बन गया है कि आज तक वो सुरक्षित है। 5,13,000 साल पुराना पुल सुरक्षित है, जो कभी भारत में नल नील ने भगवान श्री राम के लिए बनाया। और अब अमेरिका के वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ, भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी कोई बहुत ऊंची चीज रही होगी, नहीं तो कैसे संभव है। पत्थरों से समुद्र के बीच में पुल बनाना, नदी पे पुल बनाना तो समझ में आता है, क्योंकि नदी की गहराई निश्चित होती है, समुद्र की गहराई ही निश्चित नहीं है। कभी कहां पर 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है, कभी कहां पर 40 किलोमीटर, कभी कहां पर 200 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इतने गहरे समुद्र में पुल बांध दिया। और वो पुल के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में वो पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से फीड किए हुए हैं। कभी मौका मिला तो एलसीडी प्रोजेक्टर की मदद से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पत्थर को दूसरे से जोड़ा गया है। उसके अंदर के जो चित्र निकाले हैं ना पुल के, पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा है, बीच में चूना लगा के, लेकिन पत्थर खिसक ना जाए तो लोहे की कील लगी हुई है दोनों तरफ जोड़ने के। ये विज्ञान उस समय था हमारे देश में। और पुल को ऊपर से जब देखते हैं ना, सैटेलाइट से उसके सारे पिक्चर निकाले गए हैं, शायद दैनिक भास्कर अखबार में छप भी चुके हैं, कोई मुझे कल बता रहा था, मेरे पास तो उसके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। तो वो फोटोग्राफ्स जब ऊपर से हम देखते हैं ना, तो पुल साफ दिखाई देता है कि वो ऐसे जेड शेप में बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक रेखीय रेखा में पुल नहीं है, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर। बहुत दिन में सोचता रहा कि ऐसा पुल नल नील ने कैसे बनाया और क्यों बनाया, क्यों बनाया, जरूरत क्या थी। जैसे आजकल डैम बनाते हैं ना, डैम एक तरह का पुल ही होता है, तो सीधी लाइन में बना दिया। तो शायद भारत की तकनीकी नहीं है कि सीधी लाइन में पुल बनाया जाए, ये यूरोप की टेक्नोलॉजी है।
कि वहां पुल बनाने का काम जो शुरू हुआ है यूरोप में 18वीं शताब्दी से, वो सीधी रेखा में है। भारत में शायद हो नहीं सकता, समुद्र में तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक रेखीय पुल अगर होगा, लीनियर होगा, एक ही लाइन में होगा, तो उस पर पानी का दबाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि समतल चीज होती है ना, तो उस पर दबाव ज्यादा होता है। पानी का दबाव ज्यादा आएगा तो टूट जाएगा, तो 5,13,000 साल थोड़ी टिक पाएगा। तो नल नील की अकल देखो कि जो दबाव पानी का पड़े उसको एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही स्थान पर पूरा दबाव ना पड़े, इसलिए उसको जेड शेप दे दिया। और आज के जमाने के जो हाइड्रोलिक्स के बड़े वैज्ञानिक हैं, जो जल विज्ञान के बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं कहता हूं कि जरा इस डिजाइन की कल्पना करो, तो वो एक ही शब्द कहते हैं, अद्भुत। वो ये कहते हैं कि 5,13,000 साल पहले कोई दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको ये कल्पना थी, इसका माने कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे तभी ये हो सकता है। साधारण लोगों के दिमाग में ये कल्पना नहीं आ सकती कि पानी के प्रेशर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें शेप जेड का देना है ताकि वो ज्यादा दिन सुरक्षित रहे। पहले जब हम चर्चा करते थे हमारे कुछ आधुनिक पढ़े लिखे मित्रों के साथ, तो वो ये कहते थे कि भारत बहुत महान था, सुना है, लेकिन इसकी महानता क्या थी वो अब दिखाई देती है। ये महानता थी 5,13,000 साल पहले इस तरह के पुल का डिजाइन कर देना, और वो इतने साल तक लगातार टिके रहना, उसके बीच में कहीं क्रैक भी नहीं है। जो सैटेलाइट ने फोटो निकाले हैं ना, इमेज, कहीं भी क्रैक नहीं है। अब वो तो भला हो हमारे दक्षिण भारत की वो जयललिता का, जिसने अभी जिद पकड़ ली थी कि इस पुल को तोड़ ही देना है, क्योंकि ये चेन्नई के रास्ते आने वाले बड़े जहाजों को रुकावट पैदा करता है। उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला। अच्छा हुआ जयललिता अपने पद से निकल गई तो वो पुल बच गया, नहीं तो वो तोड़ने की तैयारी में थी। तो नेता कैसे हैं हमारे, इससे अंदाजा लगा लो। और राम के जमाने में कितनी मेहनत से बना होगा उसका अंदाजा लगा लो। इस तरह की क्वालिटी उस समय के काम में। और फिर अब समझ में आता है कि अगर ये पुल सत्य था तो सब कुछ सत्य रहा होगा। अब तक हमारे देश में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो वामपंथी मानते हैं, अपने को लेफ्टिस्ट मानते हैं। वो मानते ही नहीं है कि भगवान राम की कहानी कोई सत्य है। वो ये कहते हैं ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस माने कल्पना में गढ़ी गई है। हाँ, अभी भी वो यही मानते हैं कि काल्पनिक है। और अभी ये जो पुल का हो जाना और उसके समय का वही निकल के आना जो राम का समय है, अब ये सिद्ध कर देता है कि ये सत्य है, इसमें काल्पनिकता कुछ नहीं। और अगर इसी विषय पर आगे हम खोज करें तो बहुत कुछ ऐसा निकल आएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ये माना है कि ये पुल नीचे जो गया है इसके साथ पूरी सभ्यता नीचे गई होगी। सब कुछ नीचे चला जाता है कि नहीं? हो सकता है भगवान श्री राम के जाने के बाद और आज तक 20 85 सुनामी आए हो और ये नीचे जाता गया जाता गया जाता गया और आज 40-50 किलोमीटर नीचे स्थिर हो गया। और वो पुल अकेला ही नहीं गया होगा, हो सकता है लंका चली गई हो उसके साथ पूरी की पूरी नीचे। द्वारका के बारे में तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध ही कर दिया है कि जी पूरी द्वारका तो चली ही गई थी, जो अभी भी मिलती है समुद्र के नीचे। तो हो सकता है लंका भी चली गई हो, क्योंकि सुनामी आने के पहले तो मेरी भी कल्पना काम नहीं करती थी कि ये नीचे गई कैसे होगी। लेकिन जो सुनामी में मैंने मेरी आंखों से देखा है, 20-20 मंजिल बिल्डिंग नीचे चली गई, तो ये भी चला गया होगा। और पता नहीं पिछले इतने लाख वर्षों में कितने बार सुनामी आई है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उसमें गया होगा। अब उस डूबी हुई सभ्यता पर कोई काम करे, कुछ करोड़ों रुपए के बजट इस पर निकले, तो और भी बहुत कुछ निकल आएगा। क्योंकि ये पुल अकेले में नहीं है, इस पुल की कई विशेषताएं हैं। नल और नील को राम पूछ रहे हैं कंब रामायण में कि तुमने पुल निर्माण की जो डिजाइन बनाई है जरा मुझे दिखाओ। तो नल नील कहते हैं कि डिजाइन हमने जो बनाई है वो हम आपको जरूर स्पष्ट करेंगे कि ये क्या डिजाइन है। तो वो कह रहे हैं कि इस पर से अपनी सेना तो जाएगी, दुश्मन की सेना इस पर से इधर नहीं आ पाएगी, ऐसा डिजाइन हमने बनाया। अपनी सेना तो जाएगी, दुश्मन की सेना इधर नहीं आ पाएगी। तो राम पूछते हैं इसमें क्या ऐसी खास बात है, दुश्मन की सेना नहीं आ पाएगी, हमारी चली जाएगी। तो कहते हैं अपनी सेना में ज्यादातर बंदर है और बंदर वजन में बहुत हल्के होते हैं और इनके शरीर का सारा वजन पैरों पे नहीं आता है, 4 पैरों पे आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
इसलिए इनका जाना तो आसान है। और रावण की सेना में सब 2 पाए हैं, हमारी सेना में सब 4 पाए हैं। तो ये जो 4 पाए हैं इनका चला जाना बहुत आसान है। ये 2 पाए अगर आए तो ये पुल डुबो देगा उनको, ये पक्का है, हमने ऐसी डिजाइन की है। इतना माइक्रो लेवल का कैलकुलेशन करके डिजाइन की है। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं इसलिए इस बात को समझ सकता हूं कि 4 पायों का जो वजन होता है वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है और 2 पायों का जो वजन होता है जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो धरती पर भार 2 पाए का ज्यादा होता है, 4 पाए का बहुत कम होता है। और बंदर दुनिया में अद्भुत 4 पाया है जिसका वजन सबसे कम पड़ता है। बंदर के अलावा जितने 4 पाए हैं, जैसे शेर है, चीता है, बब्बर शेर है, भालू है, इनका वजन बहुत बहुत है, कई गुना ज्यादा है। तो आप कहेंगे बंदर का साइज भी तो कम है। बंदर के साइज के जितने 4 पाए हैं उनका भी वजन धरती पे बहुत पड़ता है, बंदर अकेले का नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पूरा पंजा कभी रखता ही नहीं है, उंगलियों की पोरों से जंप लगाता है। कहीं से कूदेगा, उंगलियां टिकाएगा, पूरा पंजा नहीं रखता, ऐसे टिकाएगा फिर तुरंत जंप कर देगा। और उसमें लगातार क्षमता है जंप करते रहने की। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सेना में तो ये बंदर बानर ज्यादा है, आप चिंता मत करो, ये पार जाएंगे, लेकिन उधर से वो आए डूब जाएंगे। ऐसी डिजाइन हमने तैयार की है। फिर पूछ रहे हैं दूसरी विशेषता बताओ इसकी। तो दूसरी विशेषता ये है कि अगर ये पुल बनेगा तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये टूटेगा नहीं। तो कह रहे हैं मेरे कहने से मतलब, उन्होंने कहा आपके जो बाण है ना उनमें एक ही बाण ऐसा है जो इसको तोड़ने की शक्ति रखता, बाकी ये किसी से टूटने वाला नहीं है। वो जब तक आप नहीं चलाएंगे ये टूटने वाला नहीं है। तो पूछ रहे हैं क्यों? तो उन्होंने कहा हमने जो केमिकल लगाया है इसमें वो ये कैलकुलेशन करके लगाया है कि उसका रिएक्शन राम के बाण से ही हो, बाकी किसी बाण से ना हो। तो खोज कर ऐसा केमिकल लाए हैं। और आप जानते हैं कि बाण के सामने जो तीर की नोक होती है उसमें केमिकल लगा के ही चलाए जाते हैं। तो उनको मालूम है नल नील को कि राम के बाण में किस तरह के केमिकल है, तो पुल में कौन से केमिकल इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किसको छोड़ देना है, किसको रख लेना है, इस कैलकुलेशन से पुल है। फिर वो कहते हैं कि हाँ हम इस पुल से जाएंगे और वापस जब आएंगे तो ये कितने दिन टिकने वाला है। तो उन्होंने कहा जब तक आप चाहें तब तक। आप अगर चाहेंगे तो हम लौटते ही इसको नाश कर देंगे, आप चाहेंगे तो थोड़े दिन टिकेगा। आप विभीषण को बोल के जाओ और वो बाण इसको दे के जाओ, जब इसको मन आए वो चला दे, वो टूट जाएगा। इस तरह की विशेषताओं वाला पुल बनाकर वो गए हैं लंका में और मारकर रावण को लौटे हैं। लौटने के बाद विभीषण को कई बात कह के जा रहे हैं। उनमें से एक है कि ये तुम्हारी इच्छा है, इसको चाहो तो रखो, चाहो तोड़ देना। बाण मेरा ये है, जब चाहो तो इसको मेरा स्मरण करके छोड़ देना। अब इससे बड़ी महत्व की बात राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं, राजा बना दिया उसको गद्दी सौंप दिया, अब विदा ले रहे हैं। तो विभीषण पूछ रहा है कि इसको चलाऊं कैसे राज्य को, ये तो सिखा दो मुझे, ये तो बता दो। तो भगवान राम एक ही बात कहते हैं कि देखो अभी मैंने सत्ता का हस्तांतरण करवाया है, प्रशासन व्यवस्था वही है जो रावण के जमाने की थी। तो जब तक तुम इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदलोगे तुम्हारे राज्य की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, रावण की सत्ता विभीषण को मिली है, लेकिन रावण का राज्य वैसे का वैसा ही है। इसके मंत्री, इसके महामंत्री, इसके अमात्य, इसके महाअमात्य, इसके खजांची, इसके अधिकारी, इसकी सेना, इसका सेनापति, ये सब वैसे के वैसे ही हैं। अगर तुम चाहो तो इनको बदलो तो तुम्हारे राज्य की समस्याएं हल होंगी। जो तुमने इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं बदला तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि समस्याएं बढ़ेंगी। तो वो पूछ रहा है कि ये आप कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो रावण ने अपना राज्य स्थापित किया, उसके आधार पर अधर्म को धर्म बनाया, और जितने अधार्मिक कायदे कानून थे वो सभी धर्म के लवादे में उड़ाकर उसने स्थापित करा दिया। अब यही कायदे कानून अगर चलेंगे तो तुम्हारे पास सत्ता आने का भी लाभ नहीं मिलेगा प्रजा को। तुम मजा कर सकते हो, प्रजा वैसे ही दुखी रहेगी। तुम तय करो तुम्हें प्रजा का राजा होना है या गद्दी का राजा होना है। तो विभीषण कह रहा है कि मैं तो प्रजा का राजा होना चाहता हूं। तो राम उनको कह रहे हैं कि सबसे पहला काम करो कि रावण के बनाए हुए कायदे कानून और नियम सब खत्म करो, जला दो उनको,
नए नियम कायदे बनाओ, और ऐसे नियम कायदे बनाओ जो सनातन सत्य पर आधारित हो। ऐसा सत्य नहीं जो आज है और कल बदल जाए, ऐसा सत्य जो हजारों साल पहले था हजारों साल रहे। और राम कहते हैं कि किसी भी राज्य की सत्ता का हस्तांतरण मात्र हो और राज्य की व्यवस्था ना बदले तो उस देश की, उस राज्य की कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अब भारत की समस्याओं को मैं यहीं देखता हूं। अब श्री राम जी की ही बात करें, 15 अगस्त 1947 को इस भारत में भी सत्ता का ही हस्तांतरण हुआ। इतना ही तो हुआ कि माउंटबेटन के हाथ में से सत्ता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। बाकी क्या बदला? अंग्रेजों ने भारत का लूटमार करने के लिए 34,735 कानून बनाए। वो सब के सब भारत की आजादी के बाद भी चल रहे हैं। तो श्री राम जी के शब्दों के अनुसार भारत की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था वही है जो रावण के समय थी। रावण का समय माने अंग्रेजों का राज्य, वो रावण का ही राज्य था। एक भी कानून नहीं बदला। अंग्रेज माने रावण, रावण माने अंग्रेज। मैं अभी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, रावण और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं था। तो रावणों ने या अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, वो सब के सब वैसे के वैसे ही। अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वैसे का वैसा ही। तो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून केंद्र स्तर पर और अंग्रेजों के बनाए हुए राज्य स्तर के हजारों हजारों कानून, वो सबके सब वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए भारत की कोई भी समस्या का समाधान आजादी मिलने के 60 साल बाद भी नहीं हो रहा है। गरीबी आजादी के साल में जितनी थी उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। 1947 में हम आजाद हुए तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। अब सन 2006 में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब आप कहोगे जी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या तो बहुत थोड़ी बढ़ी। 1947 में हम 34 करोड़ थे, अब हम 108 करोड़ हो गए। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है, गरीबी 10 गुनी बढ़ी है। आजादी के साल में हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ थी, अब 2006 में 20 करोड़ हुई है। तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है। आजादी के साल में जितना भ्रष्टाचार था उससे हजारों गुना ज्यादा भ्रष्टाचार अभी बढ़ा है, ये हम सब मानते हैं। आजादी के साल में जितनी महंगाई थी उससे हजारों गुनी ज्यादा महंगाई अभी बढ़ी है। आजादी के साल के कुछ आंकड़े बताता हूं। आजादी के साल में 1 रुपए में 50 किलो गेहूं मिलता था। आज 50 किलो गेहूं 300 रुपए में मिलेगा या 350 रुपए में। आजादी के साल में 1 रुपए में 2 किलो शुद्ध गाय का घी मिलता था। आज 2 किलो शुद्ध गाय का घी ढूंढने जाओ तो 700-800 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। मिलावट वाला 400 रुपए में मिल जाएगा। आजादी के साल में किसी के घर में 2-4 रुपया इकट्ठा हो जाए तो सोना खरीद लेते थे। अभी 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कम से कम 10,000 रुपया हो तब कल्पना हो सकती है। आजादी के साल में किसी सरकारी कर्मचारी की पगार 20 रुपए होती थी ना, तो 10-12 रुपए में घर का खर्च चलता था महीने का, 8 रुपए बचा लेता था फिर भी, और सुखी रहता था। अब आजादी के 50-60 साल के बाद 10,000 रुपए महीने की पगार अगर मिल जाए तो भी उसका घर खर्च नहीं चलता। महंगाई बहुत बढ़ी, गरीबी बहुत बढ़ी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। और आजादी के साल में भारत की सरकार बोलती है कि 33% भारत की जमीन का कुल जंगल था। अब आजादी के 60 साल के बाद 70% जमीन पर ही जंगल रह गया। 17%, माने लगभग आधे जंगल खत्म हो गए आजादी के बाद। ये सच्चाई के साथ कि भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फिर भी जंगल साफ होते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल पगार के, लेकिन जंगल बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। आजादी के बाद पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है। आजादी के बाद नदियों के पानी का प्रदूषण बढ़ा है। आजादी के साल में जो गंगा पावनी होती थी, जिसका गंगा जल पीकर आप अमृत मानते थे, आज उस गंगा कई स्थानों पर ऐसी हालत में है कि आप पानी छूने की हिम्मत न करें, नहाना तो दूर की बात है। गंगा को इतना मैला कर दिया। जमुना तो इतनी मैली हो गई है कि कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है, पानी ही नहीं है जमुना में। नदियों का नाश हुआ है, समुद्रों का नाश हुआ है। आजादी के साल में भारत में लगभग 6.5 लाख तालाब और तलैया थे,
आज आजादी के 60 साल के बाद उसमें आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं, या सरकारों ने उनकी जमीन एक्वायर करके उन पे बिल्डिंगें बना दी, या लैंड माफिया वाले लोगों के हाथ में वो तालाब चले गए। किसी भी शहर में देखो, एक भी समस्या हल नहीं हो रही है, हर समस्या का बढ़ता ही जा रहा है स्वरूप और प्रारूप। तो शायद श्री राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं कि देखो, सत्ता हस्तांतरण मात्र से किसी राज्य की समस्या का समाधान नहीं होता, व्यवस्था बदलनी चाहिए, तब राज्य की समस्याएं हल होती हैं। हम भारतवासियों ने श्री राम जी से अगर इतना ही सीख लिया होता कि सत्ता हस्तांतरण ही नहीं है, व्यवस्था भी बदलो, तो शायद भारत की समस्याओं का समाधान 60 साल में हो गया होता। और अब श्री राम जी की कथा पढ़ के बार बार मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की कोई भी समस्या का समाधान करना है तो सत्ता बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलने से होगा। हम एक पार्टी को चुनकर लाएं, उसको हटाकर दूसरी को बिठाएं, दूसरी को हटाकर तीसरी को बिठाएं, तीसरी से चौथी को लाएं, कुछ होने वाला नहीं। बड़े बड़े महान लोगों को प्रधानमंत्री बनाएं, कुछ होने वाला नहीं। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, कितना ही अच्छा कोई प्रधानमंत्री आप बिठा दो, उसमें से कुछ निकलना नहीं है। क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, लाखों साल पहले श्री राम जी बोलकर गए विभीषण को कि देखो यही होता है। तो अब राम राज्य की बात अगर हम करें कि राम का राज्य स्थापित करना है, तो पहला ही सूत्र शुरू होगा कि भारत का व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, तब भारत में राम राज्य आएगा। नहीं तो ये रावण राज्य ही चलता जाएगा जो अंग्रेजों ने चलाया था, अब वही काले अंग्रेज चलाएंगे, इतना ही अंतर है। पहले गोरे अंग्रेज चलाते थे, अब काले अंग्रेज, रावण राज्य तो वही चल रहा है। अभी इसके बाद आखिर में मैं श्री राम जी की कथा के एक ऐसे अंश पे आता हूं जो बीच का अंश है, लेकिन मैंने जानबूझ के अंत के लिए रखा उसको। राम जी की कथा में एक स्थान पर ऐसा है कि जब वो वन चले गए और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उनके छोटे भाई भरत राम जी के पास आए और उनको कहें कि चलो भाई वापस आपकी गद्दी आप संभालो, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो राम और भरत का संवाद है, और मेरा मानना यह है कि भारत की सभी राम कथाओं का सबसे केंद्रीय स्थान अगर कोई है तो राम भरत संवाद है। इसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी व्यवस्थाएं सब इसी में समाहित है। भरत राम का संवाद अगर रामचरितमानस में पढ़ना हो तो अयोध्या कांड में है, वाल्मीकि रामायण में पढ़ना हो वहां भी है, रघुवंशम जो कालिदास की सबसे सुंदरतम कृति है उसमें एक सर्ग है, 12वें नंबर का सर्ग, उसमें भरत राम संवाद है। और 12वें सर्ग का एक उपसर्ग है जिसको श्री कालिदास ने नाम दिया है कश्चित सर्ग। अद्भुत है, कंबन रामायण में बहुत विस्तार से है, कालिदास का रघुवंशम उसमें बहुत विस्तार से है, रामचरितमानस में थोड़ा संक्षेप में है, वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ा विस्तार है। ये जो सर्ग है अद्भुत है। मैं मानता हूं राम कथा का इससे अच्छा कोई दूसरा वो नहीं है, हिस्सा नहीं है। इसमें राम को जब मिलने के लिए भरत आते हैं और बताते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई है और राज्य को अब चलाना मेरे लिए तो मुश्किल है, आपको वापस चलना पड़ेगा। तो राम जी उनसे कई प्रश्न पूछ रहे हैं और वो सारे प्रश्न हमें बताते हैं कि राम राज्य कैसा होता है। और महात्मा गांधी ने इसी राम राज्य की बात कही है, राम राज्य है क्या। तो भरत आए, कुशल क्षेम पूछा, गले मिलकर रोए, वगैरह वगैरह सब हो गया। फिर शांति के साथ बैठे हैं भरत, और राम जी का पहला प्रश्न जो भरत को है वो ये कि भरत, तुम जिस राज्य से आए हो, अयोध्या का राज्य, तुम कहते हो वो राम का राज्य है, माने मेरा राज्य है, अर्थात राम राज्य है। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि इस राज्य को चलाने के लिए तुम्हारी जो नीति, नियम, कायदे, कानून है, उनके बारे में कुछ प्रश्न करता हूं। तुम उनका उत्तर अगर हाँ में देते हो तो मैं मानूंगा कि वो राम राज्य है, और ना में दे रहे हो तो मैं नहीं मानता कि वो राम राज्य है। तो भरत कह रहे हैं आप प्रश्न पूछिए, जितनी मेरी हैसियत है, क्षमता है, मैं दूंगा। तो पहला ही प्रश्न श्री राम जी पूछ रहे हैं भरत से। वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने राज्य के आचार्यों का, वैद्यों का, गुरुओं का, पुरोहितों का और अग्रजों का ऐसा ही सम्मान करते हो जैसा मैं करता था? पहला ही प्रश्न है, क्या तुम अपने राज्य के आचार्यों का, गुरुओं का, अग्रजों का, पुरोहितों का वैसा ही सम्मान करते हो जैसे मैं करता था?
तो भरत कहते हैं हाँ, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मेरे सभी अग्रजों का सम्मान करूं, मेरी कोशिश तो यही है मैं मेरे सभी गुरुओं का सम्मान करूं, मैं मेरी कोशिश ये करता हूं आचार्यों का सम्मान करूं, लेकिन पुरोहितों के बारे में थोड़ी मुझे मन में आशंका रहती है। राम पूछते क्यों, इसमें आशंका क्या है? तो वो कह रहे हैं कि पुरोहित तो कर्मकांडी कराते हैं ना। तो राम कहते हैं तो तुमने क्या मान लिया, वो गुरुओं के नीचे है क्या, आचार्यों से कम है क्या? तो कह रहे हैं कि मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि पुरोहितों को इतना ही सम्मान क्यों देना जितना आचार्यों को, जितना गुरुओं को, जितना उसको। क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान तो घट घट में है, ईश्वर तो हर कण में व्याप्त है, पुरोहित हमको कर्म कांड की तरफ लेके जाते हैं, तरीके बताते हैं पूजा के, जबकि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, भावना से ईश्वर है। पुरोहिताई में क्या है? अब राम जी का उत्तर सुनिए। वो कहते हैं देखो भरत, ये पुरोहित तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा समझो इस बात को, रीढ़ की हड्डी है, माने पूरी अर्थव्यवस्था इन पुरोहितों के दम से चलती है। भरत कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। तब राम कह रहे हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और इसी बात को राम जी के जाने के कुछ लाख साल के बाद चाणक्य बोलकर गए, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। पहले मुझे ऐसा लगता था, जब तक मैंने कंब रामायण नहीं पढ़ी और ये रघुवंशम नहीं पढ़ा, तो मैं मानता था कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम, इसके मूल प्रणेता चाणक्य हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री रहे इस देश में। लेकिन अब पता चला है कि चाणक्य से लाखों साल पहले रामचंद्र जी ये कह रहे हैं भरत को, धर्मस्य मूलम अर्थम। वो कहते हैं कि देखो, धर्म के मूल में अर्थ है। अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म मजबूत होगा, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पुरोहितों का सबसे बड़ा योगदान है। तो फिर भी भरत को समझ में नहीं आ रहा है। तो रामचंद्र जी और उदाहरण देके कहते हैं कि देखो पुरोहित क्या करता है। पुरोहित पूजा करवाता है, तो पूजा करवाता है, तो पूजा करवाता है, वो तो किसी कथा की, सत्यनारायण की, या जो भी करवाता है, लेकिन एक लिस्ट बनवाता है कि 10 घड़े ले आना, एकदम कोरे होने चाहिए, 20 मीटर कपड़ा ले आना, एकदम नया होना चाहिए, इतनी चूड़ियां ले आना, बिना पहनी हुई होनी चाहिए, 10 किलो घी ले आना, ये सामग्री ले आना, ये लकड़ियां ले आना, ये बांस मंगा लेना, ये ऐसा कर लेना, वैसा। मैंने एक बार वो लिस्ट देखी तो कम से कम 108 चीजें रहती हैं उसमें। सिंदूर ले आना, गुड़ ले आना, कलावा ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो राम समझा रहे हैं कि देखो, जो आदमी पूजा तो भगवान की कराएगा, वो तो भावना से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर वो इतनी चीजें मंगाएगा क्योंकि कारीगर जो इन चीजों को बना रहे हैं वो बिकना भी तो चाहिए। उस दिन मेरे समझ में आया श्री राम जी की परिभाषा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। अब समझ में आया मुझे, इनसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा। अब देखो, वो कह रहे हैं घड़े ले आना, कोरे लाना, तो कुम्हार का काम बढ़ा कि नहीं, घड़े बिके उसके। फिर घड़े पे ढकने के लिए ढक्कन और ले आना, तो कुम्हार का काम और बढ़ा, बिक्री हुई। फिर कहते हैं सकोरे ले आना, कुल्लड़ ले आना, तो उसमें प्रसाद रखेंगे, तो ऐसे करेंगे तो मिट्टी में पवित्रता होती है। पवित्रता तो सभी चीजों में होती है, लेकिन मिट्टी के ये नए नए बर्तन अगर कोई पूजा में लाएगा और ऐसी रोज सैकड़ों पूजाएं होती जाएंगी, तो कुम्हारों का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। तो कारीगरों को जिंदा रखना है तो वो पुरोहित ही है। वो नए नए कपड़े मंगाते हैं तो जुलाहों का काम चलेगा, बुनकरों का काम चलेगा, धुनकरों का काम चलेगा। वो नए नए कुछ मान लीजिए बांस मंगवा लीजिए तो बांस के कारीगरों का काम चलेगा। यज्ञ कराना है तो घी डलवा रहे हैं तो घी बनाने वाले बाल गोपालों का काम चलेगा, ग्वालों का काम चलेगा, उनकी गाय की संख्या बढ़ेगी क्योंकि घी बिकेगा। और घी को जला के फूंक देना है ताकि नया घी हमेशा बनता रहेगा। ये तो बहुत दूर की कोई बात है। तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं क्षमा करना भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरु के समकक्ष है। तो राम कहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो या किसी का, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी।
क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। हमारी आंखें खोलने वाला है ये कॉन्सेप्ट। आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, ढपोर शंखी हैं, ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं। ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला देते हैं। और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ ना करते हो। माने राइडर लगा दिया उन्होंने। एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेके पूजा कराते हैं। राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी का माल बिकवाएंगे फिर तो। इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल बिकवाने में मदद करते हो। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं? अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो। तो भरत कह रहे हैं कि हाँ, मैं अभी लौटकर ऐसी ही व्यवस्था करूंगा कि वो बिना पैसे की पूजा कराएं। तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो, अब वो पुरोहित के लिए कह रहे हैं, पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है अगर उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से च्युत हो जाएगा। अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए, पानी ना पिए, अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि ये छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके घर का। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की कही हुई बात का पालन करते हैं, जिसके घर पूजा करानी है उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाके पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाली कि ये तो छुआछूत मचाते हैं, ये तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते। वो नीची ऊंची जाति का प्रश्न नहीं था, जिनके घर पूजा करानी है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहां पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है, ये श्री राम बोलकर गए, तो उनका पालन करते हैं। फिर आगे का प्रश्न वो पूछते हैं, भरत तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? कहते हैं हाँ उठता हूं। फिर वही काम करते हो जो मैं करता था? प्रजा के बीच में जाते हो, वहां जाके उनका दुख दर्द सुनते हो, उनका हालचाल लेके आते हो, लौट कर आकर अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला के उसमें बहस करते हो कि नहीं करते हो? तो भरत कहते हैं कि हाँ मैं नियमित रूप से करता हूं, लेकिन कोई कोई दिन प्रमाद आ जाता है और मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, क्योंकि मेरे पुराने कुछ संस्कार हैं जो नाना के यहां से आए हैं, तो उनके चलते कभी कभी होता है। तो राम कहते हैं कि ऐसे राजा को प्रमाद करना ठीक नहीं है। अब तुम राजा हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के अवरोध के राजा को प्रजा के बीच में जाना, दुख दर्द सुनना। तो वो कहते हैं कि तब तुम राम राज्य के अधिकारी हो। तो राम राज्य की परिभाषा है कि राजा हमेशा प्रजा के बीच में सुबह सुबह जाए। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री जाता है कोई जो रोज प्रजा के बीच में जाए और उनका दुख दर्द सुन के आए? गलती से कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाता है बाढ़ राहत का काम देखने के लिए, जो दिखाई नहीं देगा इतनी ऊंचाई से। हाँ, अभी मैंने सुना कि राजस्थान में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है बाढ़ का। तो यहां के जो राजा है ना, मुख्यमंत्री कहना चाहिए राजा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां बाढ़ ही नहीं आई थी। तो पत्रकार को पूछा गया, भाई तुम भी तो बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ? तो उसने कहा बैठा तो था, तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा जो बताने के लिए कहा गया उतना ही बताया। तो क्यों गए थे ऐसे इलाके में? तो मजा करने के लिए गए, बाढ़ राहत तो दूर है। तो हमारे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय प्रजा के बीच में तो नहीं जाते, उड़न खटोले पे बैठे रहते हैं, कहीं घूम टहल के चक्कर लगा के आ जाते हैं। बाढ़ राहत का काम होता रहता है, साल भर ऐसे ही चलता रहता है। राम कहते हैं कि राजा को हमेशा प्रजा के बीच में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाना चाहिए। कौन प्रधानमंत्री ब्रह्म मुहूर्त में उठता है हिंदुस्तान का? पता नहीं कितने प्रधानमंत्री हैं जो रात भर दारू पीते हैं, सवेरे उठने का तो प्रश्न ही नहीं है।
ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जाएंगे लोगों के बीच में? कितने मुख्यमंत्री हैं जो दारू में ही डूबे रहते हैं। फिर वो आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो एडवाइजर हैं उनमें से किस पर भरोसा करते हो, जो पैसे लेकर काम करते हैं या जो अवैतनिक सेवाएं देते हैं? एडवाइजर दो तरह के, एक तो ऐसे जिनको आप पगार देते हैं राजा की तरफ से, एक ऐसे जो बिना पगार के। तो भरत कहते हैं कि मैं तो ज्यादा भरोसा उन पर करता हूं जो बिना पगार के होते हैं, तो उनका वही सही सलाह देंगे। जो तुमसे धन लेंगे, संपत्ति लेंगे, वो तुम्हारा मूड देखेंगे, तुम क्या चाहते हो वही बोलेंगे। तो आजकल तो हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री अवैतनिक सलाहकार रखता नहीं है, सब वैतनिक सलाहकार हैं। मंत्रियों की सुविधाएं सभी सलाहकारों को हैं, तो प्रधानमंत्री को वो ऐसी ही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, वैसे ही देश चलता रहता है। फिर राम जी आगे कह रहे हैं कि जब तुम मंत्रिमंडल की बैठक करते हो तो कोई मंत्री ऐसा तो नहीं कि जो अंदर की बातें बाहर जाके बोलता हो। तो भरत कह रहे हैं कि नहीं, मेरे राज्य में मंत्रिमंडल में तो कोई ऐसा नहीं है। तो राम कहते हैं ध्यान रखना, अगर मंत्रिमंडल की अंदर की बातें बाहर गई तो राज्य तुम्हारा टिकेगा नहीं। आज जरा देख लो, हमारे हिंदुस्तान में कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है, अंदर से कोई आ जाता है और न्यूज़पेपर वालों को बाइट दे के चला जाता है कि अंदर ये हो रहा है। फटाक से खबर अगले दिन हेडलाइंस में आ जाती है। फिर सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, खबर कहां से लीक हुई हमें नहीं मालूम जी। अभी वो देखा नटवर सिंह का केस, वो पाठक कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने नहीं की, मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं मैंने नहीं की, फिर हो कैसे गई लीक? तो राम कहते हैं कि अंदर के कोई फैसले बाहर लीक अगर होते हैं तो ऐसे मंत्रियों को रखना नहीं, तुरंत निकाल के बाहर करना। फिर आगे वो पूछते हैं कि तुम जब भी कोई योजना बनाते हो तो धन की व्यवस्था कैसे करते हो? क्या प्रजा के ऊपर नए टैक्स लगाते हो, नए कर लगाते हो, या अपने राज्य का फालतू खर्च कम करके उससे योजना बनाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे राज्य के फालतू खर्चे कम करूं और उसी से प्रजा के भलाई के काम करूं। नए टैक्स लगाने में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप मानते हो कि ज्यादा टैक्स अच्छे नहीं है। तो राम कहते हैं टैक्स उतना ही की सरकार 12-13 टैक्स लेती थी, आजादी के 60 साल में अब 63 टैक्स हो चुके हैं, और फिर भी वित्त मंत्री का पेट नहीं भरता। हर समय कहते हैं और टैक्स लाओ और टैक्स लाओ। हर दिन उनका स्टेटमेंट रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स के नेट में फंसाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग। 7,50,000 करोड़ रुपए हम हर साल टैक्स में भरते हैं, फिर भी सरकार का पेट नहीं भरता। राम जी कहते हैं कि फालतू खर्चे कम करो, उससे प्रजा का विकास करो। आज की सरकार के 90% खर्चे फालतू खर्चे हैं, ये सरकार खुद कहती है। हमारी सरकार ने एक शब्द विकसित किया है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये सब फालतू खर्चे हैं। फालतू खर्चे माने प्रधानमंत्री की पगार, प्रधानमंत्री का वेतन, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का वेतन, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिससे विकास का कोई काम नहीं होता। यह है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। हमारी सरकार के कुल खर्चे का 90% यही खर्चा है, मात्र 10% प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। राम जी इसको उल्टा कह रहे हैं। वो भरत को कह रहे हैं कि 10% खर्चा तो तुम्हारा अपना होना चाहिए सरकार का, 90% प्रजा के ऊपर खर्च होना चाहिए। अब श्री राम जी की कल्पना में मैं बजट बना रहा हूं, राम राज्य का बजट, और अगले साल आपको उस पर बात करूंगा कैसा बजट होना चाहिए, जिसमें 10% खर्चा फालतू का हो, सरकार पर हो, 90% खर्चा विकास का हो, तो बजट कैसा होना चाहिए। और वो कह रहे हैं तो बजट तो होता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनके राज्य में बजट नहीं होता होगा। तब समझ में आएगा कि राम राज्य का बजट कैसा होता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो सुरक्षा व्यवस्था का खर्च है वो तुम्हारे कुल खर्चे से 15% के ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक जब इमरजेंसी हो, और कम से कम 5% रहना चाहिए। फिर वो आगे कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे राज्य के अधिकारी और मंत्रियों में क्वालिटी देखते हो या चापलूसी, गुण देखते हो या उनकी चापलूसी। वो तुम्हारे आगे पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते घूमते रहे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो, या जो तुम्हारी गलत को गलत कहें, सही को सही कहें और तुम्हें सही राय दे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो। तो भरत कहते हैं हाँ मैं कोशिश तो करता हूं, बिना चापलूसी करने वालों को ही मंत्री बनाऊं। फिर वो आगे पूछ रहे हैं तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार कितना है। तो भरत कह रहे हैं मेरे राज्य का कुल खर्चा
उसका मुश्किल से 1% या उससे कम भ्रष्टाचार है। तो राम कहते हैं ये 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी। अगर गया तो राज्य व्यवस्था पूरी बदलनी पड़ेगी। करप्शन है लेकिन 3% के ऊपर नहीं, कंट्रोल रहना चाहिए। आज हमारे देश में कुल खर्चे का 70% करप्शन है आज की तारीख। फिर राम जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में जो लोग चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको दंड देते हो कि नहीं? तो भरत कहते हैं दंड तो देता हूं लेकिन जेल में देता हूं। तो राम कहते हैं दंड जेल में नहीं, दंड खुले में मिलना चाहिए, मुकदमा जेल में चलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिसको भी दंड दो खुले में दो, ताकि प्रजा को मालूम हो कि इस बेईमानी का, इस चोरी का ये दंड है। दंड खुले में दो, मुकदमा जेल में चलाओ। अभी यहां क्या होता है? दंड जेल में होता है, मुकदमा खुले में चलता है। माने राम राज्य का बिल्कुल उल्टा है, रावण राज्य का हिसाब है। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम प्रजा से सुझाव मांगते हो अपने बारे में, अपने राज्य की नीतियों के बारे में, प्रजा क्या कहती है? तो वो कहते हैं हाँ, नियमित रूप से सुझाव लेता हूं। तो राम कहते हैं ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मंत्रियों का ज्यादा समय प्रमाद में, मनोरंजन में और मौज मजे में तो नहीं बीतता? तो राम को भरत कह रहे नहीं बीतता, मेरे सब मंत्री मेहनत से काम करते हैं, कोई मनोरंजन नहीं करता, कोई मौज मजा नहीं लेता। तो उन्होंने कहा ये आपके लिए नहीं है, मजा और मनोरंजन प्रजा के लिए है, राजा को नहीं करना। फिर वो आज हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री महीने महीने भर की छुट्टी पे चले गए साहब, यूरोप के प्रवास पे, राष्ट्रपति चले गए, मुख्यमंत्री चले गए, राज्यपाल चले गए। राम जी बोलकर गए कि राजा नहीं कर सकता ये काम, प्रजा करे तो ठीक है, राजा तो कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। फिर वो आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी सेना तुम्हारे पूरे अधिकार में है? हाँ। क्या तुम्हारी सेना तुम्हारे सब आदेशों को मानती है? हाँ। क्या सेना में तुम्हारे यहां कोई विद्रोह तो नहीं है? नहीं है। तो फिर तुम निश्चिंत हो सकते हो। फिर वो कहते हैं कि सेना में जो सैनिक वीरता दिखाते हैं उनको तुम पुरस्कृत करते हो कि नहीं? हाँ करता हूं। तो ये दूसरों के लिए अच्छा है। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम जब कोई फैसला लेते हो तो तुम्हारे सब मंत्री एक मत होते हैं कि नहीं, आम राय होती है कि नहीं? तो भरत कह रहा है कि नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50 मंत्री एक तरफ होते हैं, 51 एक तरफ होते हैं, या 49 एक तरफ, 51 एक तरफ, तो मैं 51 वालों की बात मान लेता हूं। तो राम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, सबको एक राय होना चाहिए, तभी तुम्हारा राज्य ज्यादा दिन टिकेगा। माने 49-51 का राम जी ने रिजेक्ट किया है फॉर्मूला, और हमारी संसद इसी पे चल रही है। जो 51 कह दे वो कानून, जो 49 ना कहे वो कानून नहीं, चाहे वो कितना ही सत्य हो। अभी संसद में ज्यादा सांसदों ने कहा वेतन भत्ते बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया 15 मिनट में। कुछ माइनॉरिटी में थे जिन्होंने मना किया, उनकी किसी ने सुना नहीं। राम जी कहते हैं ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं, एक राय होनी चाहिए, आम राय होनी चाहिए, और जब तक आम राय नहीं बने तब तक फैसला मत करो। बार बार बैठो, बार बार बैठो, बार बार बैठो। हमारे यहां डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल तो श्री राम जी तय करके चले गए। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनको देखा नहीं। रघुवंशम में पूरे सारे प्रिंसिपल हैं। हमारी सरकार ने अंग्रेजों की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाया। जो श्री राम जी के राम राज्य की डेमोक्रेसी ले आई होती तो सभी शहीदों की आत्मा को श्रद्धांजलि हो गई होती। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए, और ये सारे प्रश्न इतने अद्भुत हैं कि एक एक प्रश्न पर मैं आपसे आधा घंटे, 1 घंटे बात कर सकता हूं अगर विस्तार से। लेकिन मैं आपके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्री राम के राज्य की व्यवस्था कैसी है, राम राज्य कैसा है। और राम राज्य कोई कपोल कल्पना नहीं है, ठोस धरातल पर खड़ी हुई एक अवधारणा है जिसमें गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। और राम जी ये सब प्रश्नों का उत्तर जब ले लेते हैं भरत से, फिर कहते हैं कि अगर तुम ये सब कर ही रहे हो तो राम राज्य ही चला रहे हो, इसलिए मेरे आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेरी जरूरत तब पड़ेगी जब तुम रास्ते से भटक जाओ। तब वो कहते हैं कि कम से कम आपकी खड़ाऊं तो दे दो, वो ही ले जाता हूं। तो ठीक है, ले जाओ, लेकिन विचार ये है इसके हिसाब से राज्य चलाओ, इससे अलग मत जाओ। तो गांधी जी बार बार जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो यही कल्पना है। और मैंने कोशिश किया है कि ये राम राज्य की कल्पना जो छुपी पड़ी, क्योंकि इस पर बात नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है,
मैंने तो जितने रामकथा कहने और कहलवाने वाले लोग हैं सबसे बात की, किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया, हर जगह निराशा मिली। वो राम के दूसरे दूसरे रूपों की बहुत चर्चा करते हैं। राम बड़े कोमल हैं, राम बड़े दयालु हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उनके हाथ बहुत सुंदर हैं और अजान बाहु हैं, और इन वर्णों में वो घंटों घंटों निकाल सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, हाँ आपके साथ वो भी रो सकते हैं, लेकिन राम की जिंदगी का जो असली कर्म है उस पे बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। कई राम कथा सुनाने वालों के यहां मैं चुपचाप जाके बैठा हूं कि अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, लेकिन बात ही नहीं आती। भरत राम संवाद की भी बात आती है तो राम ने गले से लगा लिया, भाव विहल हो गए, आंसू बहने लगे, भरत के भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये जो मूल बात कर रहे हैं ये सब गोल कर जाते हैं। शायद उनके मन में इसको कहने की नैतिकता नहीं हो या हिम्मत नहीं हो, क्योंकि आदमी दूसरे को कहता है उससे ज्यादा अपने को कहता है। जब मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से नहीं अपने से बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी बोलने से पहले अपने से मुखातिब होता है, अपने से बोलता है। शायद वो नहीं बोल पाते हो, और मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो राम कथा हो रही है वो राम की कथा नहीं है, वो व्यापार की कथा है। उसमें कोई आपसे आएगा, बाकायदा डील करेगा कि भैया मुझको इतने लाख चाहिए, आप दे सकते हो तो आप कराओ, नहीं दे सकते तो मैं दूसरे से बात करता हूं। ये सुविधाएं चाहिए, ये सुख चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना चढ़ावा आना चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एसी मंच होना चाहिए। फिर रामचंद्र जी के वन गमन की कहानी एसी मंच से सुनाएंगे। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा राम पर, हम एसी मंच पे बैठ के सुनाएंगे कि रामचंद्र जी को ये दुख है, रामचंद्र जी को वो दुख है। तो मुझे लगता है कि हम राम राज्य की तरफ तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। राम की कथा का व्यवसाय तो जरूर इस देश में चल पड़ा है, धंधा भी चल पड़ा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस देश को इस राम कथा के व्यवसाय से निकाला जाए और इसको राम के राज्य की तरफ ले जाने वाला कोई प्रेरणा पुंज बनाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि 60 साल से राम कथा सुनने और सुनाने के बाद भी अगर हम में राम जी का चरित्र नहीं प्रवेश करता है तो इसको सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। और मेरा यह मानना है कि अगर राम कथा सुनाने से इस देश में राम राज्य की तरफ बढ़ने का कोई एक कदम उठता है तो इसमें बहुत सार्थकता है। तो मैं राम जी की कथा को इस दृष्टि से देखता हूं कि भारत की आज की समस्याओं का समाधान करे ये, और इस देश में राम राज्य की स्थापना करे, तो जाकर इसकी सार्थकता सिद्ध हो। और शायद राम भी यही चाहते थे। अगर वो व्यवसाय और व्यापार वाले व्यक्ति होते तो ये प्रश्न नहीं पूछते कि तुम ऐसे पुरोहितों को सम्मान नहीं करना जो पैसे के लिए काम करते हैं, उनको बाहर करना। ऐसे ही पुरोहितों का सम्मान करना जो किसी के घर का पानी भी ना पिए, निस्वार्थ भाव से काम करें। राम आदर्श बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं तब जब उन्होंने महल छोड़ा है, सुख छोड़े हैं और अपनी सुविधाएं छोड़ी हैं, साधारण व्यक्ति के कष्टों को रहकर जीकर अनुभव किया है और उनके बीच में से ऐसे ऐसे लोगों को तपस्वी बनाकर खड़ा किया है जिन्होंने चक्रवर्तित्व पद संभाला है, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जब तक उनका महलों का जीवन है कोई उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। महल छोड़कर वन में चले गए हैं और आदर्श की स्थापना करने में लगे हुए हैं, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करें, उनके राम राज्य की बात करें और कुछ कोशिश करें, कम से कम सपना तो देखें कि इस देश में राम राज्य लाना है जो हमारे शहीदों का अधूरा है। गांधी जी तो कहते थे कि आजादी के बाद कुछ करना है तो राम राज्य ही लाना है। तो मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर अगर इस राम राज्य को लाने में थोड़ा भी लग जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगले 3, 4, 5 वर्षों में ये राम राज्य नहीं आ जाएगा। और इस देश के हर नेता से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से एक ही प्रश्न पूछे, तुम राम राज्य के लिए कर क्या रहे हो? राम जी कहते हैं कि 10% खर्चा फालतू, 90% विकास का तुम कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो कुर्सी, हम किसी ऐसे को लाएंगे जो राम राज्य स्थापित करने में मदद करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इसको एक अभियान के रूप में चलाना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक स्वदेशी अभियान इस देश में चलाने की, लेकिन एक अभियान ऐसा भी चले जो राम राज्य की स्थापना इस देश में कराए। ऐसी भावना के साथ आपको सबको धन्यवाद देता हूं। राम जी की आखिरी बात कहते हुए खत्म करता हूं जो कभी भूलिए मत। जब विभीषण को राम जी राजा बना रहे हैं और सोने की लंका विभीषण को सौंप कर जा रहे हैं तो विभीषण उनको कहते हैं कि आप यहीं रह सकते हैं, मैं आपके नीचे काम कर सकता हूं, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, आप सम्राट रहें, राजा रहें, मैं आपके नीचे रहूं।
तब राम जी कहते हैं जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है, इसलिए मुझे लौटना तो मातृभूमि में है। तुम्हारी ये सोने की लंका तुमको मुबारक है, मेरे लिए तो ये मिट्टी के समान है, मेरी तो मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये बात हम कभी ना भूलें। श्री राम जी की ये बात हमारे हृदय में रहे कि हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। अमेरिका, यूरोप, चाहे जितनी बड़ी सोने की लंकाएं हों, वो हमारे लिए मिट्टी की धूल के बराबर हैं। अगर ये बात हमको समझ में आ जाए श्री राम जी की, तो हिंदुस्तान से गए हुए 2 करोड़ एनआरआईज एक क्षण में अमेरिका, यूरोप छोड़ देंगे और उनकी बुद्धि और पैसे का सारा उपयोग इस देश के विकास के लिए हो जाएगा और ये देश सच में सोने की चिड़िया बन जाएगा। ऐसी भावना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं और श्री राम आपको ऐसी प्रेरणा दें कि हम सब मिलकर उनके राज्य की स्थापना करने में लग जाएं। भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। कल शाम को इसी स्थान पर 7 बजे मैं एक व्याख्यान और देने वाला हूं, भारत और यूरोप, भारत की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, भारत की संस्कृति, यूरोप की संस्कृति, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की भिन्नताएं क्या हैं। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, वो हमारी नकल नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों डूब जाएंगे। इसलिए हर देश की सभ्यता और संस्कृति विशिष्ट होती है। तो भारत की संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, सभ्यता की क्या महानताएं हैं, यूरोप की क्या विशेषताएं हैं, दोनों ठीक से समझें, फिर कौन सा हमारे लिए अनुकरणीय है उस रास्ते पर चले। क्योंकि आज पढ़े लिखे लोगों ने अंधभक्ति दिखाना शुरू किया है अमेरिका और यूरोप का, बिना सोचे सोचे उनकी सभ्यता के गुण गाना शुरू किया है। मुझे लगता है कि एक बार हम उनको ठीक से समझ लें और समझ बन गई तो क्या छोड़ना है क्या रखना है वो हम तय कर पाएंगे। कल शाम को 7 बजे यही व्याख्यान होगा, इसी स्थान पर होगा। आप आएं और अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को भी लाएं, ऐसी भावना है। हम लोग सारे देश में ये अभियान चलाते हैं। इस अभियान के लिए बहुत सारा साहित्य हमने प्रकाशित किया है, बाहर एक स्टॉल पर लगा हुआ है, आप लेंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि वो साहित्य की बिक्री से जो पैसा आता है उसी से ये सारे काम में हम लगे रहते हैं। धन्यवाद।